आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सूरह मोमिनून मक्की सूरत है और इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत के शुरू में बुनियादी वो सिफ़ात ज़िक्र फरमाई हैं जो एक मोमिन और मुस्लिम में पाई जानी चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको यूँ कह लें कि अल्लाह के यहाँ जो पसंदीदा मोमिन है, अल्लाह के यहाँ जो अल्लाह की निगाह में पास मोमिन है, उसके अंदर ये सिफ़ात होना ज़रूरी। और जिनके अंदर ये सिफ़ात नहीं है, नाम के तो मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह जिनको मोमिन करार दे और जिनको अल्लाह कामयाब करे वो नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं इन आयात के बारे में, फरमाया कि इस सूरत की पहली 10 आयतों में जो बातें ज़िक्र की गई हैं, अगर कोई शख्स ये सारी बातें अपने अंदर पैदा कर ले तो सीधा जन्नत में जाएगा। और अल्लाह ताला ने भी इन आयात के ज़ैल में ये बात फरमाई है कि जिनके अंदर ये सिफ़ात होंगी उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस, कि जिनके अंदर ये सिफ़ात होंगी वो जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस होंगे। अब ज़रा इसको हम आंखें खोल कर दिलो दिमाग को अपना हाजिर करते हुए इन सिफ़ात को पढ़ें और अपने अंदर झांक कर देखें ये सिफ़ात हमारे अंदर हैं या नहीं। क़द अफ़लहल मोमिनून, फरमाया ईमान वाले लोग यकीनन फ़लाह पा गए, कामयाब हो गए। और यहाँ अल्लाह ताला ने अफ़लाह माजी का सीगा इस्तेमाल करके फरमा दिया कि जो ईमान वाले हैं जिनके अंदर अगली सिफ़ात भी हैं वो यकीनन कामयाब हो चुके हैं, होंगे नहीं, आइंदा नहीं होंगे बल्कि हो चुके हैं, अल्लाह के यहाँ वो कामयाब हैं। कौन लोग हैं? फरमाया ईमान वालों की पहली सिफ़त यह है अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज में दिल से झुकने वाले हैं, उनके दिल अल्लाह की तरफ झुके होते हैं, अल्लाह की तरफ मायल होते हैं। वो नमाज़ पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जिस्म उनका रुको सुजूद में हो और दिलो दिमाग दुनिया के अंदर फंसा हुआ हो, ऐसा नहीं, बल्कि उनका दिलो दिमाग भी अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होता है और जिस्म भी अल्लाह के सामने झुक रहा होता है। ऐसी नमाज़ें पढ़ने वाले लोग कामिल मोमिन हैं। फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, उनकी दूसरी सिफ़त यह है कि वो जो लग़्व चीज़ों से और फजूल किस्म के कामों से, बेकार मशगलों से अपना मुँह मोड़े हुए और एराज़ किए हुए हैं। लव का मतलब बेकार मशगला जिसमें ना दुनिया का कोई फ़ायदा हो ना आखिरत, और जिसमें कोई दुनिया का फ़ायदा हो लेकिन जायज़ तरीके से, वो भी लग़्व नहीं है, वो भी बेकार नहीं। चलो उसका कुछ तो फ़ायदा है कि दुनिया आदमी की अगर बेहतर होती है जवाज़ के तरीके के साथ तो वो भी आखिरत की खेती बन सकती है, उसको किसी न किसी वक्त आखिरत में तब्दील किया जा सकता है, या कम से कम हमारे दुनिया में गुज़र बसर का जायज़ रास्ता तो बन सकता। और असल तो ये है कि आखिरत का काम किया जाए और आखिरत में कामयाबी को मद्देनज़र रखा जाए। उसके बाद फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और ये ईमान वाले वो लोग हैं जो ज़कात को अदा करने वाले हैं, ज़कात पर अमल करने वाले हैं। ज़कात का लफ्ज़ी माना पाक साफ़ करना। मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने जो फ़रीज़ा आयद किया है कि वो अपने माल में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए निकालें और मुतय्यन करें, और उससे उनका माल भी पाक होगा और उनका दिल माल की मोहब्बत से पाक होगा। दिलों को भी पाकी नसीब होगी, मालों को भी पाकी नसीब होगी ज़कात के ज़रिए से। और ये उमूमी हालात में जो उमूमी नकदी वग़ैरह है उसमें 40वां हिस्सा है, जबकि अगर वो ज़मीन की पैदावार की शक्ल में है तो फिर देखा जाएगा वो ज़मीन जो है वो उसके अपने पानी से, यानी ट्यूबवेल वग़ैरह के साथ सैराब होती है, कुएँ से सैराब होती है, तो फिर उसका 20वां हिस्सा है। और अगर वो बारिश के पानी से सैराब होने वाली ज़मीन है तो उसको फिर 10वां हिस्सा उसका देना पड़ेगा, तो उसको भी ज़कात ही कहा जाता है। और यहाँ फरमाया ज़कात अदा करने की बजाय ज़कात पर अमल करने वाले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसकी वजह से बहुत से मुफस्सिरीन ने यहाँ दूसरे माने को ये तरजीह दी है इस बात को कि यहाँ माल से सिर्फ ज़कात मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ मुराद इससे यह है कि दिलों की पाकीज़गी हासिल हो, यानी अपने आप को बुरे आमाल और अखलाक से भी पाक किया जाए, जिसको तज़किया कहते हैं। तज़किया, ये तज़किया नफ्स को कहते हैं। तो फरमाया ये वो लोग हैं जो अपने माल को भी पाक करते हैं और दिलों को भी पाक करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, फरमाया जो अपनी शरअगाहों की हिफाजत करते हैं, और इल्ला अला अज़वाजिहिम व मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन, सिवाय अपनी बीवियों के और उन कनीज़ों के जो उनकी मिल्कियत में आ चुकी हैं।
क्योंकि ऐसे लोग काबिल मलामत नहीं। और जो लोग अपनी ख्वाहिश को नाजायज़ तरीके से पूरा करते हैं वही काबिल मलामत है। यहाँ पर जो बीवी और कनीज़ के सिवा किसी और तरीके से अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है उसको तो हराम करार दिया, लेकिन जो बीवी और शरई कनीज़ है, शरई कनीज़ इसलिए क्योंकि मौजूदा ज़माने में ये शरई कनीज़ें नहीं पाई जाती। शरई कनीज़ें जो जिहाद की बरकत से मुसलमान किसी जगह पर फातिहाना काबिज़ होते, वहाँ की औरतों को बांदियाँ बना लिया जाता, मर्दों को ग़ुलाम बना लिया जाता, उनकी ख़रीद व फ़रोख्त होती थी। ये उस वक़्त की बात है। अब मौजूदा ज़माने में इसकी कोई नज़ीर नहीं पाई जाती, लिहाजा यहाँ पर इससे मुराद जो है वो शरई कनीज़ें, अगर ऐसा आइंदा हो और जिहाद किया जाए और ऐसी कनीज़ें मिले तो उनका भी जवाज़ रहेगा। फरमाया फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। और जो अपनी बीवियों के अलावा और कनीज़ों के अलावा में कोई ऐसा रास्ता तलाश करेंगे तो ऐसे लोग हद से गुज़रने वाले। अल्लाह ताला ने गोया इस मामले को बहुत सख्ती के साथ मना किया कि इसको शरई हदूद के अंदर रखा जाए, अपनी ख्वाहिश को जायज़ तरीके से पूरा किया जाए। नाजायज़ पूरा करना ये अल्लाह के हदूद से तजावज़ करना है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। और इसके बाद फरमाया कि वो लोग अपनी अमानतों और अहदों का पास रखते हैं। अमानत और अहद ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको बहुत ज़्यादा इस्लाम में अहमियत दी गई। हर अमानत के मकाम में अमानत की पासदारी, हर वादे और ज़बान की बात में अपनी ज़बान की पासदारी रखी जाए, उस पर पूरा उतरा जाए। और फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून। और जो लोग अपनी नमाज़ों की पूरी निगरानी रखते हैं यही वो लोग हैं उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, जिन्हें जन्नतुल फ़िरदौस की मीरास मिलेगी और ये उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ये जन्नत के वारिस हैं। वारिस का लफ्ज़ इसलिए फ़रमाया कि एक तो वरासत जो है वो बग़ैर इंसान की मेहनत के, मशक्क़त के अज़ ख़ुद मिल्कियत हासिल हो जाती, और दूसरा ये मिल्कियत ऐसी होती है जो मनसूख नहीं होती बल्कि हमेशा के लिए कायम रहती है। तो जन्नत के अंदर भी ये दोनों बातें पाई जा रही हैं। जन्नत कोई बहुत बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद नहीं बल्कि इन शराइत को पूरा करने और इन अखलाक़ी सिफ़ात को अपने अंदर पैदा कर लेने से हासिल हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जन्नत में जो जन्नती चले जाएंगे तो उनसे कभी उस मिल्कियत को छीना नहीं जाएगा, वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये सिफ़ात हम अपने अंदर देखें और पूरी करें। अगर ये सिफ़ात हमारे अंदर है शुक्र अदा करें, अगर नहीं है तो फ़िक्र करें कि हमारे अंदर ये ईमानी खसलतें आएँ। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी मज़ीद कुदरत के दलाइल ज़िक्र करते हुए ताकि बंदे अल्लाह की तरफ रुजू करें और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर यकीन करें और अल्लाह के यहाँ हिसाब व किताब के लिए आमादा हूँ। फरमाया हमने इंसान को मिट्टी के सत से पैदा किया। मिट्टी के मिलाप से जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों और जगहों से ली गई मिट्टी थी उसका बना हुआ सत इकट्ठा किया हुआ, उसको कहा सुलालतम मिन तीन। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़ा, फिर हमने इसको नुत्फ़े में तब्दील किया, फ़ी क़रार मकीन, जो एक महफूज जगह पे ठहरा रहता है। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन, फिर अल्लाह ताला फरमाते हमने उस नुत्फ़े को हमने खून की बूंद में, जमे हुए खून में तब्दील किया। फिर फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़ा, फिर उसको जमे हुए लोथड़े में तब्दील किया। फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, फिर उस लोथड़े में हमने हड्डियाँ पैदा कर दी। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, और फिर उन पर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, और गोश्त चढ़ाने के बाद सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, हमने उसकी दीगर तमाम बातें पैदा करके उसको बेहतरीन इंसान बनाया। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, क्या ही बरकत वाली वो ज़ात है और रहमतों वाली वो ज़ात है, किस कदर उसकी बड़ी अज़मत वाली शान है कि वो तमाम कारीगरों से बेहतरीन कारीगर है। सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून, अल्लाह फरमाते फिर इसके बाद तुम्हें मौत दी जाएगी। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, फिर क़यामत वाले दिन तुम्हें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इस इंसान की तख्लीक़ के मुख्तलिफ़ मराहिल बताकर इस बात को बयान फरमा दिया है कि जब इंसान इन तमाम तख्लीक़ी मराहिल से गुज़र चुका है तो ज़रूर जैसे ये पहले अदम से वजूद में आया है और अल्लाह इस पे कादिर हैं, मरने के बाद दोबारा अल्लाह ताला ज़रूर ज़िंदा करेंगे। और यहाँ ये जो बात फरमाई है कि इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, तो मिट्टी से पैदा होने का क्या मतलब है? हज़रात मुफस्सिरीन एक बात तो ये फरमाते हैं कि पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ मिट्टी से हुई, बाकी सब चूँकि उनसे पैदा हुए इस वजह से सारे इंसानों को कहा गया कि मिट्टी से बने। और दूसरी वजह कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने जो नुत्फ़े से बनाया है, नुत्फ़े की ग़िज़ा मिट्टी से हासिल होती है, मिट्टी की ग़िज़ाओं से ये परवरिश पाता है, इस एतबार से हर इंसान मिट्टी से पैदा हुआ है।
और फिर अल्लाह की ये तख्लीक व कारीगरी बड़ी ही अजीब तरीके से, वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन। फिर फरमाया कि तुम्हारे ऊपर 7 तह बतह रास्ते हमने पैदा किए हैं, और अल्लाह अपनी किसी भी मखलूक से गाफिल व बेपरवाह नहीं है। 7 रास्तों से मुराद यहाँ 7 आसमान हैं। फिर आसमानों से बारिश उतारी, और फिर उसके ज़रिए से हमने तुम्हारे लिए ज़मीन के अंदर ठहराव किया, और व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून, जैसे हमने ज़मीन के अंदर उस पानी को ठहराव दिया है, इसी तरह हम उस पानी को खींच लेने पर भी कादिर हैं कि उसको ख़त्म कर। फ़नशाअना लकुम फ़ी जन्नाति मिन नख़ील व अनाब, फिर अल्लाह ताला उस पानी के ज़रिए बागात अंगूरों के, खजूरों के तुम्हारे लिए बनाते हैं, और मुख्तलिफ़ मेवाजात बनाते हैं जिससे तुम खाते हो, दरख्त उगाते हैं। ख़ास तौर पे एक दरख्त तूर सीना में फरमाया शजरतन तख़रुजु मिन तूर सीना तंबुतु बिद्दुहनी वसिब्ग़िल लिल आकिलीन। फरमाया ये ऐसा दरख्त है जिसका तेल भी इस्तेमाल होता है बतौर तेल के, और साथ साथ ये फरमाया तुम्हारे लिए बतौर सालन इस्तेमाल होता है। इससे मुराद जैतून का दरख्त है जो तूर सीना के इलाके में कसरत से पाया जाता है, और इसकी अल्लाह ने यहाँ बड़ी तारीफ़ फरमाई और फरमाया व इन्ना लकुम फ़िल अनामि लइब्रा, चौपायों और जानवरों में भी तुम्हारे लिए बड़ी इबरत है। नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहा, और उसके पेटों में पाई जाने वाली एक चीज़ तुम्हें पिलाते हैं बतौर मशरूब के दूध। वलकुम फ़ीहा मनाफ़िउ कसीरतुम व मिन्हा ताकुलून, और इन चौपायों में तुम्हारे और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पे तुम इनमें से बाज़ जानवरों को खाते हो, यानी इनका गोश्त खाते हो। व अलैहा व अलल फुल्कि तुहमलून, और तुम इन पर सवारी भी करते हो और कश्तियों पर भी सवारी करते हो। ये खुशकी के तुम्हारे लिए सवारी का बायस हैं, और तरी की सवारी के लिए जैसे कश्ती हैं। तो वो अल्लाह जो इतनी कुदरतों का मालिक, इतने तुम्हारे ऊपर इनामात किए हुए, तकाज़ा ये था कि तुम इन इनामात को याद करते हुए उस ज़ात के सामने झुक जाते, और अपनी मैं को बुलाकर अपनी अकड़ को ख़त्म करते हुए उस अल्लाह की ताबेदारी में अपने आप को ले आते। यही तुम्हारी कामयाबी। आगे अल्लाह ताला ने इसी बात को समझाने के लिए मुख्तलिफ़ अम्बिया का तज़किरा किया है। उसमें ख़ास तौर पे नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र, और नूह अलैहिस्सलाम का पैगाम अपनी कौम को, ए मेरी कौम वालों, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम उसी की इबादत करो। इस पर कौम के सरदार बिगड़ गए, कहने लगे मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये हमारे जैसा एक इंसान ही तो है, हम इसकी बात क्यों माने। युरीदु अन यतफ़द्दल अलैकुम, और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर कि ये शख्स चाहता है कि तुम्हारे ऊपर बरतरी इसको मिल जाए और ये तुम्हारे ऊपर हुकूमत और सरदारी करे। वलौ शाअ अल्लाहु लअनज़ल मलाइका, कहने लगे कि अगर अल्लाह ने कोई अपना रसूल भेजना ही था तो किसी फ़रिश्ते को रसूल भेज देते। मा समेना बिहाज़ा फ़ी आबाइना अव्वलीन, हमने तो अपने बड़े आबा-ओ-अजदाद में कहीं सुना ही नहीं है कि कोई इंसान भी रसूल जो है वो इंसान अल्लाह का नुमाइंदा बनकर आता है। इन हुआ इल्ला रजुलुन बिही जिन्ना, और दूसरी बात यह कि हमें लगता है कि ये आदमी मजनून है। फ़तरब्बसू बिही हत्ता हीन, चलो कुछ देर इंतज़ार करके देखते हैं, शायद इसका जुनून उतर जाए। काला रब्बिन्सुरनी बिमा कज़्ज़बून, तो इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कौम की इस तरह की बातें सुनी, और ये अमूमन रहा है बेदीन लोग हमेशा दीनदारों के बारे में इस किस्म के अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं, उनको मजनून कहते हैं, उनको दीवाना कहते हैं। असल में जिन लोगों के ज़हनों पर दुनिया का माल व दौलत, हिर्स व हवस, शहावतें छाई होती हैं, नबियों की बात उनको मुखालफत पर मबनी लगती है, तो कहते हैं कि नबियों को हम रास्ते से हटा दें, या इनको लोगों में मशहूर कर दें ये मजनून है, दीवाने हैं, पागल हैं, इनकी बातों में ना आना। चूँकि उनको आखरत भी पागलपन लगता है, उनको अल्लाह की रज़ा भी पागलपन लगता है, उनके नज़दीक तो सब कुछ दुनिया की शहावतें और ख्वाहिशें। अल्लाह ताला के नबी बरगज़ीदा पैगंबर जब कौमों से उकता जाते कि इनके अंदर अब हिदायत और समझ बूझ आने की कोई तवक्को नहीं, तो फिर अल्लाह से मदद मांगते हैं। रब्बिन्सुरनी बिमा कज़्ज़बूनी, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा जो इन्होंने मुझे जुटला दिया है और मुझे किसी तरह से मानने वाले नहीं। और दूसरी जगह पर आता है कि नूह अलैहिस्सलाम को बताया गया कि अब आप पर मज़ीद कोई ईमान नहीं लाएगा। तो इस पर नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी, रब्बि ला तज़र अल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा, या अल्लाह रूए ज़मीन पर किसी काफिर का एक घर भी ना बाकी छोड़, सबको ख़त्म कर दे, इनका नामो निशान तक मिटा दे, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग फिर ईमान वालों को गुमराही में मुब्तला न कर दें। तो अल्लाह के नबियों ने पहली कौमों में सफ़ाया चाहा कि अल्लाह सफ़ाया कर दे, एक दफ़ा साफ़ मामला साफ़ होते रहे, अल्लाह कुफ्र को हमेशा के लिए मिटा देते, एक दफ़ा ख़त्म कर देते, और सिर्फ़ ईमान वाले दुनिया पे बाकी रह जाते। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते दोबारा कुफ्र के जरासीम जन्म लेते, शैतान फिर मेहनत करता और अपने कुफ्र को दोबारा तक़वियत देना शुरू कर देता। यूँ होता रहा। तो नूह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने वही की कि आप कश्ती बनाइए और हमारी निगरानी में इसको तैयार कीजिए, हम वही के ज़रिए इसको बनवाएंगे, और जब हमारा हुक्म आएगा तो नूर में से पानी फूटेगा, और ये अलामत होगी कि अब
जो है वो भूंचाल आया चाहता है। आग की जगह पानी नज़र आ गया तो मतलब कुछ अजीब होने जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया फस्लुक फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजैनि इस्नैन, हुक्म दिया कि सारे जानवरों के जोड़े जोड़े इसमें जमा कर लो, और जिन्होंने हलाक होना है बस वही हलाक होने वाले रह जाएंगे, और जो कश्ती में सवार होंगे वही बचेंगे। और जब तुम कश्ती में दुरुस्त हो जाओ, अपने आप को ठीक तरीके से बैठा लो, और आपके साथी भी ईमान वाले कश्ती में सभी सवार हो जाएं, तो अल्लाह का शुक्र बजा लाते हो ये कलिमात पढ़ने, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। और ये दुआ मांगनी है, रब्बी अनज़िलनी मुनज़लन मुबारकम व अंत खैरुल मुनज़िलीन। इन दुआओं की बरकत से कश्ती चल पड़ेगी। ये कश्ती चलाने का गोया ज़रिया थे। अल्लाह फरमाते हैं इसमें मुब्तला लोगों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। इन्ना कुन्ना लमुब्तलीन, और ये बात भी इससे वाज़ेह होती है कि हम ज़रूर आज़माते हैं। फिर इसके बाद हमने एक नई कौम को आबाद किया और उनकी तरफ भी रसूलों को भेजा, और उन्होंने भी अपने अपनी कौमों को यही पैगाम दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह से डर जाओ। इसी तरह इसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र आता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर अंबिया का ज़िक्र आता है। उन्होंने भी अपनी कौमों को यही तालीम दी, और कौमों की तरफ से बड़े बड़े लोगों ने और कौम के जो ज़ी वक़ार लोग थे, मालदार लोग थे, उन्होंने मुखालफत की। क़ालल मलउ मिन क़ौमिल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिलिक़ाइल आख़िरति व अतरफ़नाहुम फ़िल हयातिद दुनिया। अल्लाह फरमाते हैं ये बात सरदारों ने कही जिनको हमने दुनिया में माल दौलत बहुत दिया था। वो यही कहते मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम याकुलु मिम्मा ताकुलून यशरबु मिम्मा तशरबून। ये नबी रसूल तुम्हारी तरह खाना खाता है, तुम्हारी तरह पीता है। वाला इन अताअतुम बशरम मिस्लकुम इन्नकुम इज़्ज़न लखासिरून। अगर तुम अपने जैसे बंदे बशर के पीछे चलने लग गए तो तुम तो बहुत खसारे में पड़ जाओगे। अब ये बात यहाँ सोच समझ लेने की है कि नबियों की इत्तिबा को तो वो कहते हैं अपने जैसे बशर के पीछे चलोगे तो खसारे में, नुकसान में चले जाओगे। लेकिन यही चौधरी, यही वडेरे, यही सरदार लोग अपने पीछे लगाने के लिए लोगों को आमादा करते कि हम तुम्हारे बड़े हैं, हम तुम्हारे इक़्तिदार के मालिक लोग हैं, हमारे साथ अगर नहीं बना के रखोगे तो माशरे में कैसे जियोगे। तो अपनी ताबेदारी पर तो नहीं नुकसान और घाटा उनको नज़र आता, लेकिन नबियों की ताबेदारी पर उनको ये लगता है कि बस तुम बहुत नुकसान में चले जाओगे, बहुत घाटे में चले जाओगे। और ये नबी तुम्हें हमेशा यही वादा दिलाएंगे कि दुनिया की ज़िंदगी नहीं है बल्कि मरने के बाद दोबारा असल ज़िंदगी वहाँ से शुरू होनी। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर हमने कौमों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आजमाइश में डालने के बाद हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया, और कितनी ही उम्मतें और कितनी ही लोग इसी तरह से गुज़र गए। चलते चलते फिर फरमाया वारसलना मूसा व अखाहु हारून बिआयातिना व सुल्तान मुबीन। फिर इसके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को, उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ रसूल बना के भेजा, फ़िरौन की तरफ, उसके हवारियों की तरफ भेजा। फस्तकबरू व कानू कौमन आलिम। उन्होंने भी तकब्बुर किया और ये थे भी ऐसे ही चढ़ाई करने वाले लोग। वक़ालू अनुमिनु लिबशरैनि मिस्लिना। इन्होंने भी क्या कहा कि हम क्या अपने जैसे बशरों की ताबेदारी कर लें। वक़ौमुहुमा लना आबिदून। हालांकि इनकी कौम तो हमारी ग़ुलाम है, हम इस ग़ुलाम कौम के अंदर से आने वाले नबिया और रसूलों की पैरवी कर लें तो हम तो ग़ुलामों के ग़ुलाम बन जाएंगे। फ़कज़्ज़बूहुमा वकानु मिनल मुहलकीन। अल्लाह फरमाते इन्होंने झुटलाया और ये भी हलाक हो गए। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने एक किताब दी, शायद कि इससे लोग हिदायत हासिल करें, लेकिन लोगों ने इबरत ना हासिल की। वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आयतम। फिर इसके बाद हमने इब्ने मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी वालदा को अपनी कुदरत की निशानी बनाया, और उनके ज़रिए से दीन की बात पहुँचाई, और उनको एक ऊँची जगह पर ठिकाना दिया, और इनको भी अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी बनाकर अल्लाह ने इताअत का हुक्म दिया कि इनकी इताअत करो और मेरे फरमाबरदार बन जाओ। और फिर सारे रसूलों को एक खिताब, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति व अमलू सालिह। सारे रसूलों को इस बात की तालीम दी गई कि ए रसूलो, अल्लाह की पाकीज़ा चीज़ें हलाल खाओ और नेक अमल करो। इस पर हज़रत मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नेक अमल करने में हलाल कमाई को बहुत बड़ा दखल है। नेक कमाई अंदर जाएगी, नेकी के जज्बात पैदा होंगे, नेक खून बनेगा, और इंसान की फितरत पाकीज़गी वाली बनेगी, जिससे पाकीज़ा अमाल सरज़द हो। और बुरी ग़िज़ा, हराम ग़िज़ा अंदर जाएगी तो वो हराम के इर्तिकाब करने के जज्बात पैदा करेगी, हराम की तरफ इंसान बढ़ेगा, यहाँ तक कि हराम शहवतें, हराम ख्वाहिशें पूरी करेगा, जिससे हराम की नस्ल वजूद में आएगी, और वो फिर उससे ज़्यादा आगे हराम के अंदर आगे बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हलाल ग़िज़ा को नेकी के माशरे की तश्कील में बहुत बड़ा दखल है। इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तक़ून। अल्लाह फरमाते हैं कि दर हकीकत तुम्हारा तमाम नबियों का दीन एक ही दीन है, और तुम्हारा परवरदिगार भी एक ही परवरदिगार है। मैं अल्लाह हूँ और मैं रब हूँ, फत्तक़ूनी, मुझसे डरो।
व तक़त्तअू अमरहुम बैनहुम ज़ुबुरा। फरमाया फिर यह हुआ कि लोगों ने अपने दीन को बाँट लिया, दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून, जिसके हाथ में दीन का जो हिस्सा आया उसने उसी को पकड़ा और उसी पर खुश हो गया कि मेरे पास दीन का बहुत अच्छा हिस्सा। जैसे आप अपने मौजूदा मुआशरे में भी देख सकते हैं, कुछ लोग अगर नमाज रोज़े को इबादत के हिस्से को लेते हैं, वो कहते हैं हमारे पास दीन का सारा हिस्सा आ गया, हम दीन के बहुत ज़्यादा ठेकेदार बन गए। कुछ लोग दूसरी तरफ चलते हैं और वो कहते हैं नहीं, खिदमत खल्क़ का बहुत बड़ा दीन का शोबा है, इसको हम ज़िंदा करते हैं। वो कहते हैं बस सारा दीन इसी में आ गया, अब नमाज रोज़े की ज़रूरत नहीं, इबादत की ज़रूरत नहीं, वो उस काम में लग गए। तो जिस चीज़ को भी लोगों ने दीन समझा और अपने दीन के उस हिस्से को पकड़ कर उन्होंने कहना शुरू कर दिया हमारे पास बहुत अच्छा दीन का हिस्सा आ गया, सारा दीन दरअसल हमारे पास है। अल्लाह फरमाते हैं ज़रहुम फ़ी गमरतिहिम हत्ता हीन, ए पैगम्बर इनको एक ख़ास वक्त तक अपनी जालत में डूबा रहने दो। अयहसबून अन्नमा नुबितुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, क्या ये लोग ख्याल में हैं कि इनको हमने जो दौलत और माल औलाद दे दी है वो इनको भलाइयाँ पहुँचाने के लिए, और तुसारिउलहुम फ़िल खैरात, क्या इसकी वजह से वो नेकी भलाई में आगे बढ़ते जाएंगे? बल ला यशउरून, बल्कि असल बात है ये कि इनको इस बात का शऊर ही नहीं है कि मालो दौलत का मिल जाना, ओहदों का मिल जाना ये अल्लाह की रज़ा की दलील नहीं है। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, फरमाया हकीकत यह है कि जो लोग अपने परवरदिगार के रौब से डरे रहते हैं, और वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, अपने रब की आयतों पर यकीन करते हैं, वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, और रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, और वल्लज़ीना युतूना मा आतौ, और वो अमल करते हैं उसे करते वक्त उनके दिल इस बात से सहमे होते हैं कि उन्हें अपने परवरदिगार के पास जाकर हिसाब व किताब देना है। जिनके अंदर ये सिफ़ात हैं उलाइका युसारिऊन फ़िल खैरात, ये हैं नेकी में बहुत आगे दौड़ लगाने वाले, वहुम ला साबिक़ून, और ये लोग ऐसे हैं जो सबकत लेने वाले हैं, आगे बढ़ जाने वाले हैं। वला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह फरमाते अलबत्ता इतनी बात है कि इनसे भी कुछ ख़ताएँ हो जाएंगी, हमने हर आदमी को उसकी वुसअत और ताकत के मुताबिक मुकल्लफ़ बनाया है। वलदैना किताबुन यंतिक़ु बिल हक़ वहुम ला युज़लमून, और हमारे पास एक ऐसी किताब है, एक ऐसा नामा अमाल है जो हक़ के साथ बोलता है, और वहुम ला युज़लमून, और इनके साथ कोई भी जुल्म नहीं किया जाएगा, ना इंसाफ़ी नहीं की जाएगी। एक किताब है जो सही से ठीक ठीक हाल बोलेगी, वो किताब नामा अमाल, हर आदमी का नामा अमाल सही से ही बोलेगा तुमने क्या किया। और जो लोग दुनिया की ज़िंदगी के अंदर अपनी गफलतों में डूबे हुए हैं, गफलत वाले डूबे हुए दिलों के साथ जी रहे हैं, इन्हें इस बात का शऊर ही नहीं, पता नहीं कि ये अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अमाल करते जा रहे हैं, और अल्लाह ताला ने इसके बावजूद उनको दुनिया का माल और दौलत देकर उनको खुला छोड़ रखा है। ये अल्लाह की हकीकत में ढील है, और फिर अचानक ऐसा होगा कि उनको अल्लाह अज़ाब में पकड़ लेंगे। इज़हुम यजअरून, अल्लाह फरमाते फिर वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे अल्लाह के अज़ाब में, तो उन्हें कहा जाएगा ला ताजरुल यौम, आज के दिन चीखो और चिल्लाओ मत, इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, आज हमारी तरफ से तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी। कद कानत आयाती तुतला अलैकुम, हमारी आयतें, हमारे अहकाम तुम्हारे पास नहीं आए थे, फ़कुंतुम अला आक़ाबिकुम तनकिसून, और तुम हमारे अहकाम से उल्टे पाँव फिर जाते थे। हमारी आयतें सुनाई जाती, तुम पीछे भाग जाते, तुम सुनते नहीं थे, तुम मानते नहीं थे, तुम देखते नहीं थे। मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजरून, फरमाया बड़े गुरूर से इस कुरान के बारे में रातों को मजलिसें जमा कर बेहुदा बातें किया करते थे। अफलम यतदब्बरुल कौला अम जाअहुम मा लम याति आबाहुमुल अव्वलीन, भला क्या इन लोगों ने इस कलाम पर गौर नहीं किया, या इनके पास कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो इनके पिछले बाप दादों के पास नहीं पहुंची थी और इनको पहुंच गई है, जिसकी वजह से ये समझते हैं कि ये कलाम तो गलत कलाम आ गई है, हम इसको नहीं मानते। हम यक़ूलून बिही जिन्ना, या ये इस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं इनको जुनून लाहिक़ हो गया है, ये पागलों वाली बातें कर रहे हैं। बल जाअहुमुल हक़ जाअहुम बिल हक़्क़ि व अक्सरुहुम लिल हक़्क़ि कारिहून, असल हकीकत यह है कि नबी को जुनून नहीं हुआ, नबी तो हक़ बात लेकर आए हैं, और ये लोग अक्सर हक़ के नापसंद करने वाले लोग हैं, हक़ के मुनकर लोग हैं, हक़ इनको ओपरा लगता है। और वला वित्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफ़सदतिस समावातु वल अर्ज़ु व मन फ़ीहिन्ना, अल्लाह फरमाते हैं अगर हक़ इनकी ख्वाहिशात के ताबे हो जाता तो आसमान और ज़मीन और इनमें बसने वाले सब लोग बर्बाद हो जाते। बल आतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फ़हुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिज़ून, बल्कि हम इनके पास ख़ुद इनके लिए नसीहत का सामान लेकर आए, और वो हैं कि ख़ुद अपनी नसीहत से ही मुँह मोड़े जा रहे हैं।
ये नसीहत का सामान है, इसको सुनने के लिए तैयार नहीं। हम तसअलुम खर्जन फ़खराज रब्बी का खैर, या इनके इनकार की वजह ये कि इनसे कोई मुआवजा मांग रहे हैं नबियों पैगंबर, इस पर अमल करने का कोई मुआवजा इनसे तलब किया जा रहा है कि अगर कुरान पे अमल करोगे तो इतना इतना टैक्स देना पड़ेगा, इतना इतना ये करना पड़ेगा। फ़खराज रब्बी का खैरुन वहुव खैरुर राज़िकीन, तो ये बात गलत है, इसलिए कि तुम्हारे परवरदिगार का दिया हुआ मुआवजा तुम्हारे लिए कहीं बेहतर और वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो आपको इसके बदले में नेकियां, अजर, सवाब दुनिया आखिरत के मुकाबले में सब कुछ दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है इनके मालो दौलत से। इनके पास है ही क्या, इनके पल्ले कुछ नहीं है जो आपको दे सकें। हमने आपके लिए आखिरत की जो नेमतें तैयार कर रखी हैं वो इससे बहुत बड़ी चीज़ें हैं। वइन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अनिस सिराति लनाकिबून, और फरमाया हकीकत ये तुम तो इन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुला रहे हो, और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो रास्ते से बिल्कुल हटे हुए हैं। और अगर हम इन पर रहम करें और इस तकलीफ़ को दूर कर दें जिसमें ये मुब्तला हैं, तब भी ये भटकते हुए अपनी सरकशी पर ही अड़े रहेंगे। वलक़द अख़ज़नाहुम बिल अज़ाबि फ़मस्तकानू लिरब्बिहिम वमा यतज़र्रऊन, और अल्लाह फरमाते हैं वाक़या हकीकत ये है, हमने इनको एक मरतबा अज़ाब में पकड़ा था तो उस वक्त भी ये लोग अपने परवरदिगार के सामने नहीं झुके, और ये तो आजिज़ी की रविश अख्तियार करते ही नहीं। हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीद, यहाँ तक के जब हम इन पर सख्त अज़ाब वाला दरवाज़ा खोल देंगे तो ये एकदम इसमें मायूस होकर रह जाएंगे, इनके अंदर मायूसी छा जाएगी। अल्लाह ताला का ये दस्तूर है, पहले अल्लाह ताला तकलीफ़ों मुशक्क़तों के ज़रिए इंसान को आजिज़ी पे आमादा करते हैं, अगर आजिज़ नहीं होता फिर अल्लाह उसको कुशादगी देते हैं, कुशादगी पर वो अकड़ने लगता है और अचानक अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस समा वल अब्सारा वल अफ़िदा क़लीलन मा तशकुरून, अल्लाह शिकवा करते हैं कि हमने तुम्हें कान दिए, आँखें दी, दिल पैदा किए, मगर तुम लोग के बहुत ही कम शुक्र अदा कर। ये वो आज़ाद थे, वो चीज़ें थी, वो आलात थे जिनके ज़रिए तुमने हक़ व हिदायत को पाना था, अपने अच्छे बुरे को समझना था, दुनिया आखिरत की हकीकत परखनी थी इन आलात पर, और उसके बाद तुम्हें यकीन होना था वाकई दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया किस लिए बनी है और किधर जा रही। वहुवल्लज़ी ज़राकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून, हकीकत यह है कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैला दिया और उसी की तरफ तुम्हें फिर इकट्ठा किया जाएगा। वहुवल्लज़ी युह्यी व युमीत वलहुल इख्तिलाफुल लैल वन नहार अफ़ला ताक़िलून, अल्लाह ही तो है जो तुम्हें ज़िंदा भी करता है, मौत भी देता है, उसी के कब्ज़े में रात और दिन का तब्दील करना भी, क्या इतनी बात भी नहीं समझते। बल क़ालू मिस्ल मा क़ालल अव्वलून, बल्कि असल ये है कि ये भी उसी तरह की बात करते हैं जैसे पिछले लोग कह चुके। ये कोई नई बात नहीं कह रहे, कोई नई चीज़, नया फ़लसफ़ा इनके पास नहीं आ गया। ये भी यही कहते हैं कि हम मर जाएंगे, खोखली हड्डियाँ हो जाएंगे, फिर दोबारा ज़िंदा कैसे होंगे। लक़द वुइदना नहनु व आबाउना हाज़ा मिन क़ब्ल इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, कहते हैं हमसे पहले भी ये वादे होते रहे, अब भी हो रहे हैं, कौन ज़िंदा हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ। अल्लाह फरमाते हैं कि ये कहते हैं इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, ये तो पहले लोगों के किस्से कहानियों की बातें हैं जो चली आ रही। कुल लिमनिल अर्ज़ु व मन फ़िहा, आप इनसे पूछो तो सही ये ज़मीन किसकी है, इसके अंदर कौन है। इन कुंतुम तालमून, ये सारी ज़मीन उसमें बसने वाले किसकी मिल्कियत में, कौन इसका खालिक मालिक है, बताओ तो सही। अगर तुम जानते हो, अगर तुम्हें पता है तो बताओ ये ज़मीन किसकी है। ये कहेंगे हमारी है, पहले हमारे बाप दादा की थी, फिर हमारी है। हकीकत यह है कि ये ज़मीन अल्लाह की है, और जिस अल्लाह ने ये ज़मीन बनाई है उसने फ़ालतू और फजूल में नहीं बनाई, खेल तमाशे के लिए नहीं बनाई, उसने इसलिए बनाई कि यहाँ रख कर तुम्हें आजमाया जाए कि तुम इस ज़मीन पर रहकर क्या अमल करके आते। फिर इनसे पूछिए कि आसमानों ज़मीनों का, आसमानों का रब, सातों आसमानों का पालने वाला कौन है, अर्श अज़ीम का रब कौन है, तो ये कहेंगे अल्लाह ही है। कुल मन बियदी मलकूतु कुल्लि शै वो युजीरु वला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून। फरमाया फिर इनसे ये पूछिए कि हर चीज़ के जो मिल्कियत और ख़जाने हैं ये किसके हैं। वह युजीरु वला युजारु अलैहि, कौन है जिसके पास पनाह तलब की जाती है और उसको किसी से पनाह नहीं लेनी पड़ती, कौन ज़ात है, वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह वो है कि उससे सब पनाह मांगते हैं और अल्लाह को किसी की पनाह नहीं लेनी पड़ती। कुल फ़अन्ना तुसहरून, फिर तुम पे क्या दुनिया का जादू हो गया, तुम पर ख्वाहिशात का जादू हो गया। बल अतैनाहुम बिल हक़्क़ि व इन्नहुम लकाज़िबून, बल्कि सही बात यह है हम हक़ बयान करते हैं और ये लोग बातिल और झूठ की तरफ जाते हैं। और ये भी इनके झूठ में से एक झूठ है कि ये कहते हैं अल्लाह की भी औलाद है, अल्लाह की भी औलाद है, अल्लाह को भला औलाद की क्या ज़रूरत, अल्लाह औलाद से पाक और मुनज़्ज़ह हैं और अल्लाह तमाम उन बातों से पाक और ऊँचे हैं जिनको ये समझते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया कि
ए पैगंबर आप दुआ करें कि जिस अज़ाब की धमकी इन काफ़रों को दी जा रही है, अगर आप उसे मेरी आंखों के सामने ले आएँ तो ए मेरे परवरदिगार मुझे इन ज़ालिमों में शामिल न फरमाना। इसका मकसद ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तालीम दी जा रही थी कि आप अल्लाह से इस बात की दुआ मांगे कि या अल्लाह अगर वो अज़ाब आ जाए तो मुझे इन ज़ालिमों में शामिल न फरमाना, यानी मैं बरात का ऐलान करता हूँ। दरअसल इसके ज़रिए से भी काफ़रों को ये तालीम देने मकसूद थी कि वो इस अज़ाब से डरने की बात और बचने की बात करें। और फरमाए इदफ़ा बिल्लती अहसनुस्सय्या, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बुराई का बदला अच्छाई के साथ और भलाई के साथ दें। यानी अगर ये बात आपकी जवाब बेहूदगी के साथ देते हैं, तकलीफ़ पहुंचाने वाली बात करते हैं आपके साथ, तो आप हत्तुल इम्कान फिर भी नरमी खुश अखलाक़ी से पेश आएँ और इनको अल्लाह की तरफ से अच्छी बात बताएं। शायद इस बात से इनके लिए हिदायत का रास्ता हमवार हो। नहनु आलम बिमा यासिफून, बाकी वो आपके बारे में जो कुछ बातें कर रहे हैं उसका बदला उनको भी तो मिलना चाहिए, उसकी सज़ा। अल्लाह फरमाते हम जानते हैं कि वो आपके बारे में क्या कर रहे हैं, हम उनको इस बारे में देख लेंगे। और आप ये भी दुआ मांगिए कि ए मेरे परवरदिगार शैतान के लगाए हुए चुरकों से मैं आपकी पनाह मांगता हूँ, और मेरे परवरदिगार मैं उनके अपने करीब आने से भी आपकी पनाह मांगता हूँ, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी पर मौत आ खड़ी होगी और वो कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार हमें वापस भेज दीजिए। लाली आमल सालियन, या अल्लाह मुझे दुनिया में दोबारा भेज कि जिस दुनिया को मैं छोड़ आया हूँ उसमें जाकर कोई नेक अमल कर लूँ। फरमाया इन्नहा कलिमतुन व काइलुहा, ये एक बात है जो उन्होंने अपनी ज़बान से कह दी है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, वरना वापसी का कोई रास्ता नहीं, उनके पीछे एक बरज़ख है और क़यामत तक के लिए वो पर्दे में और वहाँ चले गए हैं कि जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। और फिर जब सूर फूंका जाएगा फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन, जिस वक्त सूर फूंक दिया जाएगा तो उनके दरमियान सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाएंगे। वला यतसाअलून, और वो एक दूसरे को पूछेंगे भी नहीं कि तुम क्या थे, पूछेंगे कि नहीं का क्या मतलब है, यानी एक दूसरे की कोई रियायत नहीं करेंगे या एक दूसरे का हाल वाल भी नहीं लेंगे। उनको एक दूसरे की रिश्तेदारी पूछने का या एक दूसरे का हाल वाल लेने की फुर्सत ही नहीं होगी। हर एक को अपनी हाल की अपनी ज़ात की ऐसी पड़ी होगी कि अपने नंगेपन का भी उनको पता नहीं चल रहा होगा कि हम इस तरह जा रहे हैं और क्या हालत है हमारी। अल्लाह फरमाते हैं जिनके नामा अमाल के वज़न उस दिन भारी होंगे वो कामयाब होंगे, और जिनके नामा अमाल के वज़न हल्के साबित हुए वो खसारे में और जहन्नम में जाएंगे। फिर उनके चेहरे आग के साथ ऐसे झुलस जाएंगे कि उनकी सूरतें बिगड़ जाएंगी। इसको कुरान में कालिह कहा गया। कालिहून उन लोगों को कहा जाता है जिनके नीचे के होंठ लटक कर सीने तक और ऊपर वाले होंठ ऊपर पेशानी तक चला जाए, ऐसी ड्रोनी हालत को कालिह कहते हैं। तो मैं जहन्नम की आग की वजह से ये कालिह और बदशक्ल और शक्ली बिगड़ी हुई उनके होगी। अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, फिर इनको ये बात दोबारा दोहरा कर सुनाई जाएगी, क्या तुम्हें हमारी आयतें नहीं सुनी आई गई थी और क्या तुम हमारी आयतों का तुम इनकार नहीं करते थे। कालू रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन, इस पर ये जवाब देंगे है हमारे रब हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई और हम ही गुमराह थे। रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, हमारे परवरदिगार हमें यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, फिर अगर हम दोबारा वही काम करें जो हम पहले कर चुके हैं तो बेशक अब हम ज़ालिम होंगे, अब हमारी गलती होगी। ये आखिरत में पहुँच कर तो कहेंगे, लेकिन दुनिया में कोई आदमी इस बात को नहीं तैयार कि अपनी गलती मान ले और कहे कि आइंदा मैं नहीं करूँगा। काल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, अल्लाह फरमाएंगे कि अब ज़लील होकर इसी जहन्नम में पड़े रहो और मुझसे बात ना करो। इन्नहु कान फ़रीक़ुम मिन इबादी यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। फरमाया और एक गिरोह वो भी होगा जो मेरे प्यारे बंदों में से होगा जो ये कहेंगे दुनिया के अंदर कि या अल्लाह हम ईमान लाए और हमारी मग़फ़िरत फरमा, हम पर रहम फरमा, तू ही बेहतरीन रहम करने वाला है। फ़त्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रिय्या हत्ता अनसौकुम ज़िक्री व कुंतुम मिनहुम तज़हकून। फरमाया ये मेरे नेक बंदे थे और तुम ए काफरो इन मेरे नेक बंदों का मजाक उड़ाया करते थे, यहाँ तक कि उन्हीं के साथ छेड़छाड़ ने तुम्हें मेरी याद तक से गाफिल कर दिया और तुम उनकी हंसी और मजाक उड़ाया करते। इन्नी जज़यतुहुमुल यौम बिमा सबरू, उन्होंने उस वक्त सब्र से वो सब कुछ सह लिया, उन्होंने बर्दाश्त किया तुम्हारे मजाक उड़ाने को और तुम्हारी बातों को सह गए, वो आज उसका बदला मैं तुम्हें दूंगा। अन्नहुम हुमुल फाइजून, कि वो कामयाब हो गए और तुम जहन्नम में जाओगे। काल कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सिनीन, फिर इनसे पूछा जाएगा अच्छा बताओ तुम ज़मीन में कितना अरसा गुजार कर आए हो, जो तुम अय्याशियाँ करके मज़े करके दुनिया से आए हो, कितना अरसा रहे हो।
कालू लबिसना यौमन औ बाज़ यौमिन फस्अलिल आदीन, कहेंगे एक दिन था या दिन का भी कुछ हिस्सा था, हमें तो पूरी तरह याद नहीं, जिन्होंने वक़्त की गिनती की थी उनसे ज़रा पूछ लें। क़ुल क़ाल इन लबिस्तुम इल्ला क़लीलन लौ अन्नकुम कुन्तुम तालमून, अल्लाह फरमाएंगे वाकई तुम दुनिया में बहुत थोड़ा अरसा रहे हो आखिरत के मुकाबले में, लेकिन काश तुम्हें इस बात का एहसास दुनिया में होता कि दुनिया में तुमने बहुत थोड़ा सा रहना है, क्यों ना ये थोड़ा सा वक्त अल्लाह की याद में गुजार लें, क्यों ना ये थोड़ा सा वक्त अल्लाह की इताअत में गुजार लें, क्यों ना ये थोड़ा सा वक्त हम अल्लाह की नाफरमानी छोड़ कर और अल्लाह की अब्दियत और अल्लाह की मर्ज़ी में गुजार लें। अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुमने समझा था कि अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा किया? क्या तुमने अल्लाह के पास लौट के नहीं आना था? अल्लाह बहुत बुलंद तो बाला है, हक़ की बादशाही उसी की है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो रब्बे अर्श करीम है और जो अल्लाह के अलावा को पुकारता है उसके पास इसकी कोई दलील नहीं है, उसका हिसाब अपने रब के पास है। और अल्लाह ने उसका हिसाब किताब अभी से बता दिया है कि काफिर लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, और आप इनको फरमा दीजिए कि ऐ मेरे रब, इनके सामने इस बात का इजहार की दीजिए, रब्बिग़फिर, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, वरहम, मुझ पे रहम फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन, और आपसे बढ़कर रहम करने वाला कोई नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दुआ करना दरअसल ये तालीम देना था कि तुम भी अपने रब से यूँ माफ़ी मांगो और दुआ करो, या अल्लाह हमें माफ़ कर, हम पे रहम कर, तो इससे बेहतर रहम करने वाला कोई नहीं है। तो जो शख्स अल्लाह के वजूद उसकी हिकमत पे ईमान रखता हो, उसके लिए मुमकिन ही नहीं कि वो अल्लाह की तरफ ऐसी गलत बात मंसूब करे और कहे कि अल्लाह ने इस कायनात को फजूल में बनाया, बेमकसद बनाया, बल्कि वो आखिरत पे ज़रूर यकीन करेगा और अल्लाह पे भी ईमान लाएगा। इस पर सूरह मोमिनून का इख्तिताम होता है। इसके बाद है सूरतुन नूर, ये भी 18वें पारे में है। सूरतुन नूर मदनी सूरत है और इस सूरत का जो शान नुज़ूल है या ज़माना नुज़ूल कह लें, ये सूरत नाजिल हुई है सन 6 हिजरी में, जब ग़ज़वा बनी अल मुस्तलक़ जो है वो पेश आया। कबीले बनु अल मुस्तलक़ के बारे में इत्तला मिली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो हमला करने वाले। आपने इत्तला पाते ही अपना लश्कर तैयार किया, फरमाया कि इससे पहले वो हमारी तरफ पेशकदमी करें, हम उन पर हमला करते। हमले के लिए आप तशरीफ़ ले गए। वापसी पर यह वाक़या पेश आया कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का हार गुम हुआ और उसको तलाश करने में हार गुम हुआ, जिसको तलाश करने में वो ख़ुद गई और तलाश करने की वजह से काफ़िला निकल गया और आप पीछे रह गई। पीछे रहने की सूरत में हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल एक सहाबी थे, जिनके ज़िम्मे में ये था कि जो काफ़िले की बची खुची चीज़ वो आपने उसको पीछे से संभाल कर लाना है। चुनाचे काफ़िले से बिछड़ जाने वाली हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को उन्होंने पीछे पाया, उन्होंने अपने ऊँट पर बिठाया और काफ़िले के साथ मिला दिया। मुनाफ़िकों को बातें करने का मौका मिला, उन्होंने तूफ़ान खड़ा कर दिया और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर तहमत लगाई और उनके बारे में बेहुदा गोई की। अल्लाह ताला ने इस सूरत का मौजू इसी बात को बनाया कि माशरे में बेहयाई और फहाशी को रोकने के लिए, इफ़्फ़त व इस्मत को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी हिदायत और अहकाम अल्लाह की तरफ से इस सूरत में नाजिल हुए। और इसमें अल्लाह ताला ने इब्तिदा ही बहुत ऊंचे दर्जे से, यानी इंतहा दर्जे की जब बेहयाई फैल जाए और पहुँच जाए, वो है ज़िना, उसकी सज़ा से सूरत का आगाज़ शुरू किया। फरमाया सूरतुन अंज़लना व फ़रदना व अंज़लना फ़ी आयातिन बय्यिनात लअल्लहुम तज़क्करून, ये सूरत है जो हमने नाजिल की है, जिसके अहकाम को हमने फ़र्ज़ कर दिया और इसमें खुली खुली आयतें नाजिल की है ताकि तुम नसीहत हासिल। खुला बातें अल्लाह ताला ने दो टोक फरमाई और उसमें सबसे पहली बात जो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया वह है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा। ज़ानी औरत हो या ज़ानी मर्द हो, जब वो ज़िना कर चुकें तो उन दोनों को 100 कोड़े लगाओ। वला ताख़ुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, और फरमाया कि इस सज़ा पर अमल कराने में तुम्हें कोई इस बात की वजह से इन पर तरस नहीं आना चाहिए, तरस की वजह से तुम अल्लाह के अज़ाब को, अल्लाह की सज़ा को मत छोड़ो। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो, आखिरत पे यकीन रखते हो, तो अल्लाह का हुक्म तुम्हारे लिए बड़ी चीज़ है। तुम्हें अगर अल्लाह का हुक्म मानना है तो इन लोगों पे तरस ना खाओ, इनके जराइम को देखो, इनके जुर्म ने पूरे माशरे को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ज़िना की मुताफ़न चीज़ इनसे फैलेगी अगर इनको इसी तरह छोड़ दिया गया, और इन कोड़े लगाने से ये भी इससे पाक हो जाएंगे और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो इन कोड़ों लगते हुए देखेंगे तो आइंदा के लिए वो भी इस जुर्म से बाज आ जाएंगे, नस्लें महफूज हो जाएंगी, नसब महफूज हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इसलिए ये सख्त सज़ा तजवीज़ फरमाई और ये सज़ा है उन लोगों के लिए जो गैर शादीशुदा, और जो शादीशुदा हों
और फिर भी ज़िना का इर्तिकाब करें, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाया कि उनको रजम कर दो, संसार पत्थर मार मार के उनको हलाक कर। वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, और इसमें साथ ये भी शर्त लगाई, फरमाया जब इनको कोड़े लगाए जाएं तो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद वहाँ पे हाजिर होनी चाहिए, उनको दिखा कर सज़ा दो, छुपा कर नहीं कि इनको अंदर खाते में सज़ा दे दो और बस, ऐसा नहीं है, बल्कि मजमे आम के सामने इनको सज़ा दो। अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानिया औ मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक। फरमाया ज़ानी मर्द निकाह करता है तो ज़िनाकार या मुशरिक औरत से निकाह करता है, ज़िनाकार औरत से निकाह करता है तो वही मर्द जो ख़ुद ज़ानी हो या मुशरिक। और ये बात मोमिनों के लिए हराम कर दी गई। क्या मतलब? यानी जो बदकारी का आदी है या जो शिरक का कुफर का दिल दादा है वो उसी तरफ अपनी रग़बत ज़ाहिर करेगा। इसका ये माना नहीं है कि अगर एक पाकदामन मर्द है तो क्या वो ज़ानिया से निकाह करेगा तो उसका निकाह मुनक़िद नहीं होगा, या क्या एक ज़ानी मर्द है वो एक पाकदामना औरत से निकाह करना चाहे तो निकाह नहीं कर सकता? नहीं, यहाँ पर यह हुर्मत से मुराद ये है कि तबई तौर पर उनके अंदर ये हुर्मत रख दी गई है कि ज़ानिया का मैलान ज़ानी की तरफ और ज़ानी शख्स का मैलान ज़ानिया की तरफ जाता है। जैसे कि आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, पाकीज़ा लोगों के लिए पाकीज़ा औरतें, पाकीज़ा औरतों के लिए पाकीज़ा मर्द हैं, ख़बीस औरतों के लिए ख़बीस मर्द और ख़बीस मर्दों के लिए ख़बीस औरतें। ये तबीयत और फ़ितरत का मैलान है। और ऐसा ही होता है कि जो आदमी ख़ुद बुराई का नियत रखता हो और बुराई के इरादे रखता हो तो उसको आगे भी बुराई करने वाली फ़ैशनेबल किस्म की और हर किस्म की आवारागर्दी और फ़हाशी और बदकारी करने वाली औरत पसंद आती है। वो कहता है ये मेरे मिजाज की है, ये मेरे साथ चलेगी माशरे में। और अगर कोई पर्दा दार खातून हो, इफ़्फ़त माब खातून हो, हयादार खातून हो, तो ऐसे बेहया आदमी को वो पसंद ही नहीं आती। वो कहता है इससे रिश्ता करके मैं इसको घर में ही बंद कर दूँगा, क्या मेरे साथ ये पार्कों में और बाहर आवारा गर्दी में मेरे साथ नहीं शरीक होगी, तो फिर मेरी ज़िंदगी का और शादी का क्या मज़ा। तो ये असल में अल्लाह ताला ने यहाँ पर फ़ितरत बयान की है और मोमिनों को इस बात की तरगीब दी है कि मोमिनों के अंदर ऐसी फ़ितरत और ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, उन्हें पाक दामनी हयादारी को पसंद करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने जो किसी पर तोहमत लगाता है ज़िना की, उसकी सज़ा बयान की कि अगर कोई झूठी किसी औरत पर या मर्द पर तोहमत लगा दी जाए और ज़िनाकारी के बारे में तो तोहमत लगाने वालों को 80 कोड़े लगाए। और दूसरी उनकी सज़ा ये है कि उनकी कभी शहादत और गवाही काबिल कबूल ना, वो ज़िंदगी भर मरदूद शहादत बन जाए, उनको इस्लामी माशरे में गवाही की इजाज़त ना मिले। ये बहुत बड़ा उनके लिए सज़ा थी, बहुत बड़ी सज़ा थी ज़िंदगी भर के लिए। हाँ, अगर तौबा कर लें, अपने आप को ठीक कर लें तो अल्लाह माफ़ करने वाला। उसके बाद फरमाया कि जो अपनी बीवियों पर अगर तोहमत लगाएं तो उनके बारे में शरई सज़ा और क्या तरीक़ाकार है, उसके लिए लिआन का तरीका अल्लाह ने उतारा। फरमाया अगर तुम में से कोई शख्स अपनी बीवियों को बुराई करते हुए देखे तो उसे चाहिए कि 4 गवाह कायम करे, और अगर वो 4 गवाह नहीं कायम कर सकता तो फिर उसके लिए ये है कि वो 4 कस्में खाए। 4 कस्में खावंद खाएगा, 4 कस्में बीवी से ली जाएंगी। खावंद कस्में खाते हुए ये कहेगा 4 कस्मों के बाद कि इन्नहु लमिनस सादिकीन, कसम से मैं ही सच्चा हूँ, और वल खामिसतु अल्लानतुल्लाहि अलैहि इन कान मिनल कादिबीन, और 5वीं कसम खाकर ये कहेगा अल्लाह की लानत हो मुझ पर अगर मैं झूठा हूँ। इसी तरह बीवी भी कस्में खाएगी और वो भी 4 कस्मों में ये कहेगी कि मैं सच्ची हूँ और ये झूठ बोल रहा है। इन्नहु लमिनल कादिबीन वल खामिसतु अन्ना ग़ज़बुल्लाहि अलैहि इन कान मिनस सादिकीन। 5वें पर औरत कहेगी कि अल्लाह की कसम अगर मैं झूठी हूँ और ये सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह का गज़ब उतरे। इसको तरीके को कहते हैं लिआन, आपस में अपने आप पर ये लानत कर देंगे। तो अब इसके बाद क्या होगा? फरमाया इसके बाद ये होगा कि अब ये मियाँ बीवी बनकर दोबारा कभी भी नहीं रह सकते, इनका एतमाद ख़त्म हो गया। रिश्ता हमेशा एतमाद पे बनता है, एतमाद टूट जाए तो फिर रिश्तों के बंधन टूट जाते हैं। तो इसलिए इस्लाम ने हुक्म दिया कि जब उसने औरत पर ज़िनाकारी का इल्ज़ाम लगाया है, चाहे झूठा इल्ज़ाम ही क्यों नहीं, तो उनसे कस्में ली जाएं और आपस में एक दूसरे पर वो अपने आप पर लानत करेंगे और अल्लाह के गज़ब को अपने ऊपर मुसल्लत करेंगे, और उसके बाद उनके दरमियान जुदाई, और ये जुदाई एक तलाक़ बैना हो जाएगी। फिर इसके बाद फरमाया इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्क उसबतुम मिनकुम। यहाँ से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला पर लगे हुए उस तोहमत के वाक़े की तरफ, उस पस मंज़र में अल्लाह ताला ने तालीमात दी। फरमाया कि जब एक जमात इफ़्क घड़ के लाई थी, इफ़्क कहते हैं मन घड़त बात, मन घड़त बात का एक तूफ़ान घड़ के लाई, ला तासबूहुम शर्रल लकुम,
तुम इसको बहुत बुरा न समझो, क्योंकि सहाबा इससे बहुत घबराए हुए थे कि ये क्या तूफ़ान खड़ा हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त महफूज नहीं तो हमें ज़िंदा रहने का क्या हक़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़रा इससे नीचे लाते हुए कि इसको तुम बहुत बुरा और शर न समझो, बल व खैरुल लकुम, इसमें भी कई खैर के पहलू तुम्हारे अंदर तुम्हारे लिए छुपे हुए हैं। क्यों? लिकुल्लि इम्रिन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म, हर शख्स को उसके किए हुए गुनाह का भुगतान करना होगा। और वल्लदी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम, और वो शख्स जिसने बहुत बड़ा बहतान बांधा है, अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक, उसको तो ज़बरदस्त अज़ाब होगा, उसे डबल सज़ा होनी चाहिए। और फरमाया लौला इस समय तुम ज़न्नल मोमिनून वल मोमिनात बिअनफुसिहिम खैरा, बाज़ ईमान वाले भी चूँकि इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए थे और उन्होंने भी इनकी बात में हाँ मिला दी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया इस पर तंबीह करते हुए कि क्यों ना तुमने इस बात को सुनते ही ईमान वालों ने ये कह दिया अपने ऊपर क़यास करते हुए कि क्या हमारे अंदर ऐसी बात है, हम ऐसी बुराई करते हैं, करना चाहते हैं, पसंद करते हैं। अपने लिए अगर नहीं करते तो एक ज़ौजे मोहतरमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर में आने वाली खातून के बारे में तुमने कैसे खुमान कर लिया कि उन्होंने ऐसा कर लिया होगा। वकालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन, और क्यों ना कह दिया कि ये तो बहुत खुला हुआ मन घड़त और बहतान है, बहतान अजीम क्यों ना कह दिया। लौला जाऊ अलैहि बिअरबअति अशहुदा, फिर क्यों ना तुमने ऐसा कर लिया कि उनसे 4 गवाह मांगे जाते, और जब वो 4 गवाह ना ला सकते तो तुम कह देते कि झूठ बोल रहे हैं, और अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत तो ना होती तुम पर दुनिया व आखिरत में, तो तुम पर बहुत बड़ा अल्लाह का अज़ाब आ जाता। और ये रहमत किस चीज़ को कहा, फरमाया इस बारे में कि ये अल्लाह की रहमत ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ सहाबा से ये ज़ुबानों से जो कहलवा दिया, खुसूसन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने मशवरे में कहा था कि या रसूलल्लाह आपने इंतखाब ख़ुद किया था, ये अल्लाह का इंतखाब। आपने सामने फरमाया कि यह हज़रत आयशा का इंतखाब अल्लाह की तरफ से था। तो आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इस पर अर्ज़ किया था कि या रसूलल्लाह अल्लाह आपके लिए फिर ऐसा इंतखाब नहीं फरमा सकते जो पाक दामन ना हो, यकीनन वो पाक दामन है। तो अल्लाह ने फरमाया ये रहमत की बातें अगर ना हुई होती, ये कुछ ऐसे दिफा करने वालों ने दिफा ना किया होता, तो तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाता। और याद करो इस तलक़्क़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिम मा लैसा लकुम बिइल्म, तुम अपनी ज़बानें खामखा इस पाकीज़ा मुक़द्दस हस्तियों के ऊपर इल्ज़ाम आयद करके अपनी ज़बानें गंदी कर रहे थे, और तुम अपनी ज़बानों से वो बातें निकाल रहे थे जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं था। व तहसबूनहु हय्यना, और तुम समझ रहे थे कि छोटी सी बात है जो तुमने मुँह से निकाल दी है, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। तुम इतनी मुक़द्दस शख्सियात के बारे में अपनी ज़बानों को इतना बड़ा गंद फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, और इस पर अल्लाह का अज़ाब टूट पड़ता, अल्लाह का कहर टूट पड़ता तुम पर। तुमने इतनी बड़ी बात की थी, और फरमाया वह इंदल्लाहि अज़ीम, तुम्हारे लिए तो ये छोटी सी बात थी, पर अल्लाह के यहाँ ये बहुत बड़ी बात थी। वलौला समिअतमुहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा, क्यों ना हुआ ऐसा कि तुमने ऐसी बात सुनकर कह दिया होता कि हम तो खामोश हैं, हम अपनी ज़बान से ऐसी बात मुंह पे भी नहीं ला सकते। सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, तुमने क्यों नहीं कह दिया कि ये तो बुहतान अज़ीम है। युअज़्ज़िम याइज़ुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें आइंदा के लिए नसीहत करता है, अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा, ख़बरदार तुमने अब आइंदा कभी भी ऐसी बात की। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन, अगर तुम मोमिन हो तो कभी ऐसी बात दोबारा ज़ुबानों पे नहीं लाओगे, किसी और ज़ौजा मोहतरमा, किसी और ख़ातून के लिए भी नहीं लाओगे। चाहिए जाए कि इसी बात को दोबारा तुम तोहमत व इल्ज़ाम के तौर पर लाओ, फिर तो तुम मोमिन ही नहीं रहो, तुम्हारा ईमान ही ख़त्म है। अगर तुम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तुम इस तहमत को दोबारा तहमत के तौर पर, जिसकी सफाई बरात अल्लाह ने कुरान की इन आयतों के ज़रिए कर दी, फिर भी तुम्हें इस बात पे शक रहे, या तुम फिर भी इसको तहमत करार देते हुए करोगे, तो फरमाया तुम मोमिन नहीं हो। युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला तुम पर ये खोल खोल कर अपनी आयतें बयान कर रहे हैं, और अल्लाह बड़े इल्म वाले और हिकमत वाले हैं। और ये लोग जिन्होंने ऐसा किया था, इनके अंदर मर्ज़ क्या था, इनकी बीमारी क्या थी, अल्लाह ताला ने उसकी तशख़ीस की, और तशख़ीस करके माशरे को इस जुर्म से और उस बीमारी से बचाने के लिए वाज़ेह तालीम देते फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा, बेशक ये वो लोग थे, ये दिल के वो रोगी थे जिनका मर्ज़ ये था कि वो फहाशी को फैलाना चाहते थे। किन के बारे में? फिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के अंदर, ईमान वालों में बेहयाई को फैलाना इनका मिशन था। लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा, और अल्लाह ताला फरमाते हैं जो भी बेहयाई क़यामत तक फैलाएंगे, फांसी को फैलाएंगे, उनको अल्लाह ताला दर्दनाक अज़ाब दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह ज़्यादा जानते हैं और तुम नहीं जानते। और अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो फिर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा अज़ाब आ जाता।
और अल्लाह बड़े राफत नरमी करने वाले और रहम करने वाले। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, शैतान के एक नक्श कदम पर मत चलो। शैतान तुम्हें अपनी इत्तिबा में बेहयाई और फहाशी पे लगाता है। फ़इन्नहु यामुरु बिलफ़हशाइ वल, शैतान का काम ही है बेहयाई और गुनाह के काम कराना। अल्लाह का फ़ज़ल, उसकी रहमत तुम पर ना होती, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तुम में से कोई शख्स भी इस गुनाह से पाक ना हो सकता। वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है पाक करता है, यानी जो भी तौबा करे अल्लाह ताला उसको पाकीज़गी अता फरमा देती। और इस सिलसिले में जो मुसलमान इसमें सादा लोही की वजह से मुनाफिकों के प्रोपेगेंडे का शिकार हुए, उनमें मिस्ता बिन असासा साहबी रसूल भी थे, मुहाजिर थे, बदरी साहबी थे, लेकिन इनकी ज़बान से भी कुछ ऐसी बातें निकल गई। और ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के रिश्तेदार थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहुत ज़्यादा माली मदद भी किया करते थे, लेकिन इन्होंने जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में तोहमत के इल्ज़ाम में इन्होंने भी बातें कर दी, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कसम खा ली कि अल्लाह की कसम, आइंदा मैं कभी इसकी माली मदद नहीं करूँगा, कभी इसके साथ रिश्तेदारी नहीं रखूँगा, इसने मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाया। जब उसको एहसास हो गया, उसने तौबा कर ली, तो अब अल्लाह ने आयतें नाज़िल फरमाकर फरमाया, वला यातिल उलुल फ़ज़्ल मिनकुम वस्साअति अन युतू उलिल क़ुरबा वल मसाकिन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह। फरमाया तुम में से जो अहले खैर माली वुसअत रखते हैं, उन्हें ऐसी कस्में नहीं खानी चाहिए कि वो रिश्तेदारों, मस्कीनों, अल्लाह की राह में हिजरत वालों को कुछ नहीं देंगे। वल याफ़ू वल यस्फ़हू, उन्हें चाहिए कि वो माफ़ करें, दरगुजर से काम। और आगे जो जुमला फरमाया, इसने सहाबा की चीखें निकाल दी, अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर दे? क्या तुमसे गलतियाँ नहीं होती? क्या तुम नहीं माफ़ी अपनी चाहते? और जो अपनी माफ़ी आसान कराना चाहते हैं वो दूसरों को माफ़ करें। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला, रहम करने। ये जुमला सुनना था कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ़ इस आयत को सुनकर, और हज़रत मिस्ता से कोई अभी माफ़ी की बात नहीं हुई है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने ख़ुद जाकर कहा, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया अल्लाह के लिए, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मेरे लिए माफ़ी को आसान कर दे। ये थे हज़रत सहाबा जो अपनी ज़ातियात को, अपनी मफादात को, अपनी सारी बातों को बालाताक रखते अल्लाह के हुक्म के सामने अपने आप को झुका देने वाले थे, अपने जज्बात को अल्लाह के अहकाम के ऊपर फना कर देने वाले लोग। और फिर फरमाया, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुमिनाति लुइनु फ़िद दुनिया वल आखिरह, और वो लोग जिन्होंने भी इन अज़वाज मुतारात पर, ऐसी मोहसिना पाक दामना ख़वातीन जो गाफिल हैं, जिनको पता ही नहीं माशरे में क्या हो रहा है। औरतों के लिए यही खूबी है कि वो माशरे के अंदर होने वाली चीज़ों से गाफिल रहें, और मर्दों के लिए यही खूबी है कि उन्हें माशरे से बाखबर होना चाहिए। फरमाया, मोमिनात गाफिलात लुइनु फ़िद दुनिया वल आखिरह, ऐसे लोगों पर दुनिया व आखिरत में लानत है और उन पर बहुत बड़ा अज़ाब है। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून, और इन्हें उस दिन कि जिस दिन खुद इनकी ज़बानें, इनके हाथ, इनके पाँव इनके ख़िलाफ़ इनकी करतूतों की गवाही देंगे, जो वो कुछ करते रहे थे, उस दिन इन्हें भुगतान करना पड़ेगा उस अज़ाब का। और जिस दिन अल्लाह ताला हर एक को उसके किए का पूरा पूरा बदला देंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुस्तहिक़ को और उसका पूरा पूरा हक़ देंगे, और सारी बातें अल्लाह ताला खोल के रख देंगे, उनको इस दिन सज़ा मिलेगी। फिर आगे फरमाया, अलखबीसातु लिलखबीसीन वलखबीसून लिलखबीसात, गंदी औरतें गंदे मर्दों के लायक हैं, और गंदे मर्द गंदी औरतों के लायक हैं। पाकबाज औरतें पाकबाज मर्दों के लायक हैं, पाकबाज मर्द पाकबाज औरतों के लायक हैं। इसमें इशारा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकबाज हैं तो उनके अज़वाज भी पाकबाज हैं। अगर नबी की अज़वाज को पाकबाज नहीं मानोगे तो बराह रास्त हमला है नामूस रिसालत पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने इज़्ज़त को पाक नहीं समझा। जब आपने हुजूर की अज़वाज पे तोहमत लगा दी तो इसका मतलब हुजूर पे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ख़बीस औरतों के लायक तो ख़बीस मर्द हैं। अगर आपने आपके अज़वाज को ख़बीस और नाउज़ुबिल्लाह गंदा कह दिया तो आपने नबी को गंदा कह दिया और उन पे तोहमत लगाई। उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, और फरमाया ये पाकबाज मर्द औरतें उन तमाम बातों से मुबर्रा पाक हैं जो ये लोग अपनी तरफ से बना रहे हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और इन पाकबाज लोगों के हिस्से में तो मग़फ़रत और इज़्ज़त की रोज़ी है। इज़्ज़त की रोज़ी यानी जन्नत है, आखिरत है। उसको इज़्ज़त रोज़ी जो कहा गया है, इसके बारे में हज़रात मुफ़स्सिरीन ये भी फरमाते हैं कि इज़्ज़त की रोज़ी वो है जिसमें ज़िल्लत भी ना हो, मुशक्क़त भी ना हो। जो मुशक्क़त के बाद आए और ज़िल्लत के बाद आए वो इज़्ज़त की रोज़ी नहीं। और ये मिसदाक सिर्फ़ आखिरत की रोज़ी इसलिए बन सकती है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं अगर उनको कहीं बाइज़्ज़त भी रोज़ी मिल रही है तो कुछ ना कुछ मुशक्क़त ज़रूर है, और जिस्मानी मुशक्क़त नहीं है
तो ज़हनी तौर पर मुशक्क़त ज़रूर है। तो किसी न किसी दर्जे में हर आदमी को दुनिया में मुशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसलिए रिज़्क़ करीम दरअसल जन्नत की रोज़ी को कहेंगे। और इसके बाद अल्लाह ताला ने उमूमी अहकाम दर्जा बदर्जा, पहले ज़िना से ममानत, फिर तोहमत लगाने वालों को उसकी सज़ा, फिर झूठी तोहमत और इल्ज़ाम के बारे में ये ख़ास वाक़या, और उसके बाद अब हद बंदी करते हुए अल्लाह ताला ऐसी तालीमात दे रहे हैं कि जिससे इज़्ज़त महफूज रहे, माशरा बाइज़्ज़त बने, पाक दामन बने। वो कैसे बनेगा? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ए ईमान वालों, अपने घरों के सिवा जब दूसरे घरों में दाखिल होने लगो तो इजाज़त ले लिया करो, और इजाज़त के और सलाम के बग़ैर उस घर में दाखिल मत हो। ये तरीक़ा तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, ताकि तुम इसका ख्याल रखो और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इससे बेहतरी आएगी। और फ़इन लम तजिदू फ़ी अहदन फ़ला तदखुलू हत्ता युअज़्ज़न लकुम। अगर तुम देखो कि घर में कोई भी नहीं है तो उसमें घर में मत जाओ जब तक कि तुम्हें इजाज़त ना मिल जाए या तुम्हें उसकी पहले से इजाज़त ना हो। और अगर घर वाले कह दें इरजिऊ, वापस जाओ, फ़रजिऊ हुवा अज़का लकुम, तो उस वक्त वापस चले जाया करो। फिर ज़िद करके ना खड़े हो जाओ कि नहीं जी अच्छा जब आप बुलाएंगे तो फिर हम अंदर आ जाएंगे, हम बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, फरमाया वापस चले जाओ। और इस वापस जाने को तौहीन मत समझो। अल्लाह ताला ने कैसी तालीमात दी। घर वालों के ऊपर किसी वक्त कोई हालत हो सकती है, वो इस वक्त नहीं मिलना चाहते, वो आपको कह देती है, रोक देते हैं कि भाई इस वक्त ना आए मिलने के लिए, या आप किसी से रब्ता करके कहते हैं कि मैं फ़लाँ वक्त में मिलना चाहते हैं, नहीं आप इस वक्त ना आए, किसी और दिन आ जाएँ। तो इस बात में बुरा नहीं मनाना चाहिए। फरमाया लैसा अलैकुम जुनाहुन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूनतिन फ़ीहा मताउन लकुम। हाँ, अलबत्ता कुछ जगह ऐसी हैं जिसमें सबके इज्तिमाई मामलात हैं, इज्तिमाई तौर पर जाने की जगह एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, मस्जिद है, मदरसा है, कोई इज्तिमाई इदारा है जिसमें सब लोगों की आमदरफ्त की जगह है, तो फरमाया वहाँ इजाज़त की ज़रूरत नहीं, बग़ैर इजाज़त के भी दाखिल हो सकते हैं। अलबत्ता उनमें भी अगर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे जाने से मना किया गया है तो रोका जा सकता है। वल्लाहु यअलमु मा तुब्दून व मा तक्तुमून, अल्लाह खूब जानते हैं जो तुम ज़ाहिर करोगे, जो छुपाओगे। और उसके बाद ईमान वालों को इससे भी आगे चलकर, ये तो घरों से बाहर रोकने और घरों में नज़र ना करने की बात थी, अब इससे आगे फरमाया नज़रों का भी हया से झुकाना सीखो। ईमान वालों को कह दें कि वो अपनी निगाहों को झुका लिया करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़गी का ज़रिया। मोमिनात औरतों से भी कह दें कि वो भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, जो चीज़ें उनकी ज़ेबो ज़ीनत वाली हैं, बजने वाले जेवरात हैं या और कोई ज़ेबो ज़ीनत की चीज़ें हैं, तो फरमाया उनको भी छुपा कर रखें। हाँ, इल्ला मा ज़हरा मिन्ना वलयज़र बिखुमरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना, उन्हें चाहिए कि अपना सत्र और पर्दा करते हुए मज़ीद एक बड़ी चादर और भी लेकर उसको अच्छी तरह से ढाँप लें कि जिससे उनके आज़ा के खद व खाल उनके लिबास से बाहर भी नज़र ना आए। लिबास अगर सतर वाला पहना भी हुआ है और उससे भी जिस्म के खद व खाल नज़र आते हैं, तो फरमाया ऐसे खुला दुपट्टा, खुली चादर भी मज़ीद डालें कि जिससे मज़ीद खद व खाल छुप जाएँ। जैसे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मर्दों में यह सवाल किया था कि औरत का सबसे बड़ा जेवर, उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु घर गए, पूछा, वापस आए, जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत का सबसे बड़ा जेवर, उसकी सबसे बड़े अखलाक की तालीम उसके लिए ये है कि वो किसी मर्द की तरफ ना देखे और किसी मर्द ने ज़िंदगी भर उसको ना देखा हो, किसी गैर महरम ने उसको ज़िंदगी भर ना देखा हो। ये औरत की सबसे बड़ी खूबी है। आगे अल्लाह ताला ने कुछ रिश्तों का इस्तिस्ना किया कि ये वो रिश्ते हैं कि जिनसे एक औरत को अपने चेहरे को या अपने हथेलियों को छुपाने की ज़रूरत नहीं, यानी ये महारिम है। इन महारिम की एक फ़हरिस्त गिनवाई, फरमाया कि तुम अपनी ज़ीनत या अपने सत्र को, अपने चेहरे को, अपने जो छुपाने के हिजाब की जगह, इनको ज़ाहिर कर सकती हो अपने शोहरों के सामने, बाप के सामने, अपने शोहरों के बाप के सामने, अपने बेटों के सामने, अपने शोहरों के बेटों के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपने भाइयों के बेटों के सामने, अपने बहनों के बेटों के सामने, अपनी औरतों के सामने। औरतों से मुराद या तो अपनी जानी पहचानी औरतें, मुसलमान औरतें, उनके सामने ज़ाहिर कर सकते हो। और इसी तरह वो बच्चे जिनको औरतों के बारे में पता नहीं, उनके सामने ज़ाहिर कर सकते हो। इसके अलावा बाकी सब गैर महरम है, गैर महरमों के सामने तुम नहीं आ सकती। औरतों के ऊपर अल्लाह ताला ने इस मामले में ये हुक्म दिया, वअनकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम में से जिन मर्दों या औरतों का इस वक्त निकाह ना हो उनका निकाह भी कराओ, और तुम्हारे ग़ुलामों बांदियों में से जो निकाह के काबिल हो उनका भी निकाह कराओ। अब तक सूरह नूर के अंदर जो अहकाम बयान हुए वो बेहयाई और फहाशी को और गुनाहों को रोकने से मुताल्लिक़ थे।
उसमें घर में इजाज़त लेकर दाखिल होना भी है, उसमें नज़रों की हिफाजत भी है, उसमें ज़िनाकारी पर सज़ा भी है वग़ैरह ज़ालिक। अब यहाँ से एक और रुख मुस्बत अंदाज़ में कि बेहयाई को रोकने का एक मुस्बत अंदाज़ ये भी है कि निकाह को आसान करो। जो लोग काबिल निकाह हैं, मर्दों में से, औरतों में से, बेवा हैं, चाहे वो जो है वो कंवारे हैं, जिस हाल में भी हैं, निकाह को आम करो और माशरे के हर फ़र्द को बानिकाह बनाओ। यहाँ तक कि फरमाया तुम्हारी बांदियों में से, तुम्हारे ग़ुलामों में से भी अगर निकाह के काबिल लोग हैं तो उनका निकाह करो। रहेगी बात यह कि उनके पास तो माल नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है, तो जिस किस्म के वसाइल वाला मर्द, उस किस्म के वसाइल वाली औरत, उनको आपस में उनके मुनासिब रिश्तों में मुंसलिक किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर तुम फ़कीर हो तो अल्लाह ताला तुम्हें अपने फ़ज़ल से गिना दे देंगे। निकाह को अल्लाह ताला ने गिना का ज़रिया करार दिया, ये ख़ुद मुस्तकिल मालदारी का एक सबब है। इसलिए फरमाया निकाह को के लिए इस बात को रुकावट मत बनाओ कि निकाह इसलिए हम नहीं कर रहे चूँकि हम मालदार नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, वसाइल नहीं, हम कैसे शादी करें। फरमाया तुम निकाह करो, अल्लाह निकाह की वजह से तुम्हें माल देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है, इल्म वाला है, अल्लाह जानते हैं। और वल यस्ताफ़िफ़िल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, और जो लोग अभी फ़िलहाल मालदारी नहीं रखते, निकाह करने की ताकत नहीं रखते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो इंतज़ार करें, अभी आफ़ीफ़ रहें, पाकदामन रहें। और वल यस्ताफ़िफ़, उन्हें इफ़्फ़त तलब करनी चाहिए। इससे क्या मुराद है? हदीस में इसका माना ये बयान किया गया है कि इफ़्फ़त तलब करने से मकसूद ये है कि वो अपनी तबीयत को अभी बुराई से रोकने के लिए रोज़े रखें, और इतने रोज़े रखें कि उनका नफ्स मग़लूब हो जाए और उनको बुराई की तरफ मत बहकाए। और ये कब तक है? हत्ता युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, फिर साथ साथ कोशिश करते रहो कि अल्लाह तुम्हें इतना माल दे दे कि जिसकी वजह से तुम माली वसाइल के साथ निकाह कर सको। अब माली वसाइल वो कितने के हैं कि जो निकाह करने के लिए ज़रूरी दर्जे में हैं? तो याद रखिए, इसमें सबसे पहले हक़ महर मर्द के ज़िम्मे में निकाह करने के साथ ही लाजिम होता है कि वो औरत का हक़ महर अदा कर सके। हक़ महर की कम से कम मिक़दार 10 दिरहम की मालियत है, जो कि फ़ी ज़माना जो है वो तकरीबन 10,000 या इससे कम कम बनते हैं। और इस मालियत के देने के बाद उसका दूसरा जो उसके ज़िम्मे में है कि वो अपनी औरत को छत दे सके, यानी रहने के लिए एक कमरा या एक जगह ऐसी कि जिसमें वो अपनी रिहाइश अख्तियार कर सके। वो चाहे कच्चा मकान हो, चाहे पक्का मकान हो, उसके लिए ये शराइत नहीं है। बात है सिर्फ़ ये कि वो सर्दी गर्मी से बचने के लिए उनके पास सर छुपाने की जगह हो। और उसके बाद तीसरी चीज़ उनके लिए कि रोज़मर्रा ऐसे अखराजात, खाने पीने, लिबास वग़ैरह की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सके, और वो उसके अपने मेयार के और अपनी ज़िंदगी के हालात के मुताबिक है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत कोई बड़ी ऊंचे दर्जे की सोसाइटी में घर रखता हो, बड़ी गाड़ी उसके पास हो और साल भर के अखराजात उसके पास हों, और बड़े महंगे किस्म के उसको कपड़े जूते लेकर दे सकता हो, अच्छे से अच्छा खाना खिला सकता हो, फिर वो निकाह के काबिल होगा। तो ये मेयार तो हमारे बनाए हुए, एक ज़रूरत है, एक ख्वाहिश है। ख्वाहिशों की कोई हद नहीं है, ज़रूरत का एक दर्जा होता है जिससे ज़रूरत पूरी हो जाती है। खाना पीना, लिबास, रिहाइश, ये ज़रूरतें हैं, और ये ज़रूरत दर्जात के एतबार से हर आदमी के लिए मुख्तलिफ भी हो सकती। तो जिसके पास अपनी इस ज़रूरत के दर्जे में इतना ख़र्चा मौजूद है, वो निकाह के काबिल है, उसकी शादी करने में फिर ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। फिर मज़ीद रसूमात हैं हमारे माशरे की फैली हुई कि शादी पर कितने लोगों को बुलाना है, उनको खाना खिलाना है, लड़की वाले इतने को बुलाएंगे, फिर उन्होंने सामान तैयार करना है, जहेज़ के लंबे फ़लसफ़े वग़ैरह ज़ालिक, वो तो सब हमारी तरफ से रस्में हैं। अल्लाह ताला ने जो यहाँ जिस बात को यहाँ फरमाए कि हत्ता युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह उसको गनी कर दे, उससे मुराद ये कि वो निकाह की ज़रूरतें पूरी कर सके। और फरमाया वल्लज़ीना यब्तग़ूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम फ़कातिबूहुम। दूसरी बात यहाँ ये फरमाई कि जो ग़ुलाम तुमसे आज़ादी लेने के लिए किताबत का मामला करें। किताबत का मामला ये होता था कि ग़ुलाम कहता मैं इतने पैसे तुम्हें कमा के देता हूँ, मुझे आज़ाद कर दो। वो कहता ठीक है, तुम इतने कमा के लाओ, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ। फरमाया अगर वो मुकातबत करें, अगर तुम उनके अंदर भलाई देखते हो कि ये मुसलमानों के खैर खा रहेंगे और कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो फिर इनको मुकातब बना दो। व आतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम वला तुकरिहू फ़तयातिकुम अलल बिगा। और दूसरी बात ये फरमाई कि अल्लाह के दिए माल में से इन ग़ुलामों का तावन करो ताकि वो अपनी गर्दन छुड़ा सकें और आज़ाद हों और आज़ाद ज़िंदगी बसर कर सकें। और ग़ुलाम बांदियों से उनको मजबूर करके उनको बेहयाई के काम पर मत लगाओ कि इसके ज़रिए से तुम माल कमाओ।
ज़माना जाहिलियत में लोग ये करते थे कि अपनी बांदियों से ज़िना करवाते और उसके ज़रिए से माल कमाते थे, उनको इस कमाई पे लगाया हुआ था नाउज़ुबिल्लाह। और यही बात फिर मुनाफ़िकीन ने शुरू कर दी, तो अल्लाह ताला ने इन आयतों में मना फरमा दिया। फरमाया वला तुक़रिउ फ़तयातिकुम अलल बिग़ा इन अरदना तहस्सुना, ख़ास तौर पे जब वो ख़ुद भी पाकदामनी चाहती हूँ, लितब्तगू अरदल हयात दुनिया, ताकि तुम दुनिया का माल तलब करो, दुनिया के खसीस और घटिया माल के लिए तुम उनको इतने घटिया काम पे लगाओ, उनका जिस्म फरोशी करके जो है उससे तुम माल कमाओ। वमन युकरिहुन्ना फ़इन्नल्लाह मिन बादि इकराहिहिन्ना गफ़ूरुर रहीम। और फरमाया बांदियों में से जो मजबूर हैं तो उनकी मजबूरी अल्लाह के उनकी मजबूरी के बाद अल्लाह उनके लिए गफ़ूर रहीम है कि उनका गुनाह अल्लाह माफ़ कर देंगे। लेकिन जिन्होंने उनको मजबूर किया है वो तो ज़ाहिर है कि मजबूर नहीं थे, लिहाजा आका ज़रूर इस ताज़ीरी सज़ा के मुस्तहिक़ हैं, इसमत फरोशी पर वो मजबूर न करें और ऐसे मजबूर करने वालों को शरई सज़ा दी जाए। इसके बाद अल्लाह ताला ने और नसीहतें करते हुए अहले ईमान को फरमाया वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिन मुबय्यिनातिन व मसलन मिनल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम व मौइज़तन लिल मुत्तक़ीन। फरमाया ये जो हमने अहकाम तुम्हें बताए, ये इफ़्फ़त पाकदामनी के अहकाम, हयादारी के अहकाम, मुआशरती अहकाम, ये सब तुम्हारे फ़ायदे के लिए। और अल्लाह खोल खोल कर अपनी बातों को बयान करते हैं और इसी तरह पहले लोगों के हालात भी तुम्हें बताते हैं ताकि मुत्तक़ी इस नसीहत से नफ़ा उठाएँ, फ़ायदा उठाएँ। और आगे अल्लाह ताला ने अपने नूर ईमान को एक मिसाल से समझाया कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह तमाम आसमानों और ज़मीन का नूर है। यहाँ नूर से क्या मुराद है, यानी हिदायत का नूर पहुँचाने वाला तो बस अल्लाह ही है। यहाँ इस बात का इतना सादा सा मतलब समझ लें, वरना इस बात पर हज़रात उलमा ने मुख्तलिफ़ मकाले और किताबें लिखी हैं कि अल्लाह नूर हैं, तो क्या मतलब है अल्लाह के नूर होने का। यहाँ इतनी बात है, हिदायत की रोशनी देने वाले अल्लाह हैं। और उसकी मिसाल ऐसे है, फरमाया मसल नूर ही कमिश्कात, उसके नूर की मिसाल यूँ है जैसे एक ताकचा हो जिसमें चिराग रखा हो, चिराग शीशे में हो, शीशा ऐसा हो जैसे एक सितारा मोती की तरह चमकता हुआ होता है, और वो चिराग ऐसे बरकत वाले दरख्त यानी जैतून से रोशन किया गया हो जो ना सिर्फ मशरक़ी हो और ना सिर्फ मगरबी हो बल्कि दरमियाने दर्जे पर हो, यानी ख़त्ते इस्तिवा पर हो, ना बिल्कुल मशरक़ में ना मगरब में। ऐसा जैतून चूँकि बहुत ज़्यादा साफ़ व शफ़ाफ़ होता है और उसको आग बहुत जल्दी पकड़ती है। यकादु ज़ैतुहा युज़िउ, ऐसा लगता है कि उसका तेल खुद ही रोशनी दे देगा। वलो लम तमससहु नार, अगरचे अभी आग ने उसको छुआ नहीं, आग नहीं लगी, उससे पहले ही शायद ये तेल ही रोशनी देने लग जाएगा। और अगर आग हल्का सी उसके करीब आती है तो वो भड़क उठता है। नूरुन अला नूर, अल्लाह फरमाते हैं नूर बालाए नूर है, अल्लाह अपने नूर तक जिसे चाहता है पहुंचा देता है। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास। और अल्लाह इस तरह खोल खोल कर मिसालें बयान करते हैं। यहाँ पर ये बात फरमाई कि अल्लाह ने अपने इस ईमान के नूर की मिसाल जो है वो इस तरह दी है, ताकचा है, उसके अंदर नूर का चिराग है और चिराग के इर्द गिर्द जो है वो शीशा है जिसने उसको इर्द गिर्द के हर किस्म के माहौल से बचाया हुआ है। तो फरमाया असल में मोमिन का दिल वो ताकचा है, उसके अंदर दिल वो चिराग है, उसके अंदर ईमान नूर है। और उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने उस नूर को रोशनी पहुंचाने और उसको ज़्यादा करने के लिए जो तेल है जैतून का, वो अल्लाह ताला की वही का तेल है। वही का तेल इसको पहुंचता है और वही का तेल भी ऐसा साफ़ व शफ़ाफ़ है कि वो ख़ुद ही चमकने वाला है। और जब उसको आग लग जाए तो वो तो फिर भड़क उठता है। यानी अगर अक़ल भी उस शख्स की साथ दे और वही भी उसके साथ मिल जाए, दोनों चीज़ें मिलें तो नूरुन अला नूर, अक़ल और वही दोनों के मिलाप से अगर आदमी हिदायत के रास्ते पर चले तो नूरुन अला नूर बन जाता है। और अल्लाह जिसको चाहता है अपना ये नूर अता फरमाता है। और इस तरह अल्लाह मिसालें खोल खोल कर बयान करते हैं। ये अल्लाह के नूर की मिसाल हुई। फिर उसके बाद फरमाया फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, जिन घरों में अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि उनको बुलंद मकाम दिया जाए और उनमें उसका नाम लेकर ज़िक्र किया जाए, उनमें सुबह शाम वो लोग तस्बीह करते हैं जिन्हें तिजारत या कोई ख़रीद व फ़रोख्त ना अल्लाह की याद से गाफिल करती है, ना नमाज कायम करने से गाफिल करती है, ना ज़कात देने से गाफिल करती है। और वो उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल और निगाहें उलट पलट के रह जाएंगी। उस दिन से डर कर अल्लाह के हुजूर में, यानी करते भी हैं और डरते भी हैं, करते भी रहना है और अल्लाह से फिर भी डरते रहना है। और ना करके डरने वाले लोग तो बहुत गाफिल लोग हैं और वो बहुत दीदा दिलेरी के साथ अल्लाह की नाफरमानी करने वाले लोग हैं कि जो नेकी कर भी नहीं रहे और डर भी नहीं रहे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने ये इसलिए ये नतीजा है उन लोगों का कि उनको अमाल का बेहतरीन बदला दिया जाएगा और अपने अल्लाह फजल से मज़ीद उनको अता फरमाएंगे। और इसके मुकाबले में जो काफिर हैं उन्होंने भी कुछ अच्छे काम किए हैं, उनके मिसाल, उन काफिरों के अच्छे अमाल की मिसाल सैराब चटल मैदान में
एक शराब की सी है। जैसे कोई प्यासा आदमी दूर से सहरा में देखता है और रेत के ज़र्रों को चमकता हुआ पानी समझने लगता है, करीब पहुंचता है तो पानी नहीं होता, रेत होता है, और करीब पहुंचता है तो प्यास और बढ़ चुकी होती। यही मिसाल काफिर के अमाल की है। काफिर भी अपने अमाल पर घमंड करते हुए समझता है कि आखिरत में जाके कामयाब हो जाऊंगा और वहाँ पहुँच के मुझे फ़ायदा होगा। जब वहाँ पहुँचेगा तो वो उसके सारे अमाल बर्बाद हो चुके होंगे, क्योंकि ईमान नहीं रखता था, और उसकी प्यास बढ़ चुकी होगी। क्या मतलब, उसकी ज़रूरत बढ़ चुकी होगी, और ज़रूरत उसको ज़्यादा होगी उन नेक अमाल की, और उस वक्त वो कोई नेक अमल नहीं कर पाएगा। और या दूसरी मिसाल फरमाए, काफिर की मिसाल ऐसी है जैसे किसी गहरे समंदर में फैले हुए अंधेरे कि समंदर को एक मौज ने ढांपा हो, फिर उसके ऊपर एक और मौज हो, और उसके ऊपर बादल हो, गर्ज तह बते अंधेरे जैसे होते हैं। ऐसे ही काफिर के अमाल की मिसाल है। और काफिर को भी नेक अमाल नहीं सूझते, और वो दुनिया के अंदर, उसके अंदर ख्वाहिशात के अंधेरे, शैतानियत के अंदर अंधेरे, फितनों के अंधेरे, ये अंधेरे ऐसे छा जाते हैं कि वो हिदायत उसके लिए बिल्कुल दूर होकर रह जाती है और वो हिदायत को हासिल नहीं कर पाता। फिर अल्लाह ताला मज़ीद अपने दलाइल बयान करते हुए इंसान को दावत फ़िक्र देते हुए फरमाते हैं, क्या इंसान, क्या तूने देखा नहीं आसमानों ज़मीनों को कि वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं? क्या परिंदों को नहीं देखा कि वो सब फैलाए हुए, पर फैलाए हुए अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं? और सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की तस्बीहात को, सब की नमाज़ों को अल्लाह जानता है, और अल्लाह ताला किसी से गाफिल नहीं। और अल्लाह की हुकूमत है जो आसमानों में ज़मीनों में, अल्लाह के पास सब ने लौट कर जाना है। और क्या तुमने नहीं देखा कैसे अल्लाह ताला बादलों को हाँकते हैं, जमा करते हैं, इकट्ठे तय बतय करते हैं, फिर उसके अंदर से बारिश निकालते हैं, और फिर बारिश के ज़रिए गल्ले और अनाज उगाकर और उसके ज़रिए तुम्हारी रोज़ी रोटी का सामान पैदा करते हैं। कैसे अल्लाह दिन को रात और रात को दिन में बदल देते हैं। कुछ हिस्सा पहले रात होता है, वही दिन बन जाता है, फिर वो दिन वाला हिस्सा रात बन जाता है। अल्लाह ताला ने हर चौपाए को पानी से पैदा किया है। फिर उन चौपायों में देखो, कुछ चौपाए हैं जो पेट के बल रेंग रहे हैं, कुछ ऐसी जानवर हैं जो अपने 2 कदमों पे चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 4 पाँव पे चल रहे हैं। तो अल्लाह की ये तख्लीक है, यखलुकु मा यशा, जैसे चाहता है वो बनाता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज़ पर कादिर है। और हमने ऐसी वाज़िह निशानियाँ उतारी तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई हो जाए। व यक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूल व अताना सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम मिन बादि ज़ालिका वमा उलाइका बिलमुमिनीन। अल्लाह फरमाते बेशक हमने ये आयतें ऐसी हकीकत खोल खोल कर बयान की हैं कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। लेकिन मुनाफिक लोग कहते हैं हम अल्लाह रसूल पर ईमान लाए, फिर उनमें से एक ग्रोह मुँह मोड़ कर दूसरी तरफ चल पड़ता है, और वो ईमान की हकीकत से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। अगर उन्हें ईमान की हकीकत का पता हो तो कभी ऐसा ना करें। और वइज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम मुरिदून। और मुनाफ़िकों की आदत ये है, जब अल्लाह रसूल की तरफ उन्हें बुलाया जाता है ताकि उनके दरमियान इंसाफ का फ़ैसला किया जाए, तो वो एकदम रुख फेर कर दूसरी तरफ चल देते हैं, क्योंकि उनके मफादात कहीं और होते हैं। वो अपने मफादात चाहते होते हैं, उन्हें अल्लाह रसूल का फ़ैसला अदल नहीं चाहिए। और इसका नतीजा ये होता है कि उनके दिलों में निफाक का मर्ज़, कुफ़र का मर्ज़ बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि वो ज़ालिम लोग अपनी आखिरत व अक़बत को बिगाड़ कर दम लेते हैं। और फरमाए इन्नमा कान क़ौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना। इसके मुकाबले में मुखलिस मोमिनों को जब कहा जाता है आओ अल्लाह रसूल की तरफ ताकि तुम्हारे दरमियान इंसाफ का फ़ैसला करें, वो फ़ौरन पुकार कर कहते हैं हमने सुना, हम अल्लाह रसूल के हर हुक्म पर क़ुरबान हैं, हमारा नुकसान हो जाए कुछ भी हो जाए, हमें अल्लाह रसूल का फ़ैसला कबूल है। अल्लाह फरमाते हैं ये हैं कामयाब, ये हैं कामयाब जो अल्लाह रसूल की इताअत करते हैं और अल्लाह ही से डरते हैं, और अल्लाह के यहाँ अल्लाह ने इनको कामयाब करार दिया। अब मुनाफिक लोगों की हालत बयान करते हुए फरमाया कि मुनाफिक लोग झूठी कस्में खाते और झूठी कस्में खाकर फिर पक्का करते हैं और कहते हैं कि हम ज़रूर बज़रूर अल्लाह रसूल के फ़ैसलों पर राज़ी रहेंगे, और अल्लाह ताला की तरफ से हमें जिहाद पर निकलने का हुक्म आ जाए, हमारी जानें हाज़िर हैं। अल्लाह फरमाते हैं कुल ला तुक़सिमू ताअतुम मारूफ़ा, आप इनको को कस्में न खाओ, ये कस्में खाने से कुछ नहीं होगा। अपनी हकीकी अमल और इताअत को पेश करो, तुम्हारे अमल से पता चल जाएगा तुम अल्लाह से कितने मुखलिस हो, कितने वफ़ादार हो। सिर्फ़ कस्मों से बात नहीं बनेगी। आज भी मुसलमान कसरत से कलमा गो होने के बावजूद अल्लाह के नाम की कस्में खा जाते हैं, लेकिन अपने अमल से अल्लाह की इताअत करने को तैयार नहीं। जिनको अल्लाह के इताअत का पास नहीं है, अल्लाह की इताअत करने को तैयार नहीं है, वो झूठी कस्में भी खा सकते हैं। उनके लिए अल्लाह के नाम की अज़मत क्या होगी? अल्लाह के नाम की असल अज़मत ये है कि अल्लाह के हुक्म के आगे सरनगू हो जाए, अल्लाह के हुक्म के आगे बंदा झुक जाए और अपनी मैं को ख़त्म कर दे। ये है अल्लाह के नाम की असल अज़मत।
और जिनको ये अज़मत हासिल होती है फिर वो कभी झूठी कसम नहीं खाते, वो कभी कसम खा के उससे मुकरते नहीं हैं, फिरते नहीं हैं। क्यों? उनको अल्लाह की इज़्ज़त का, अल्लाह के जलाल का, अल्लाह के एहसानात का इतना ज़्यादा इस्तेज़ार ज़हन पर, उनको इतना बड़ा उनके ऊपर वो चीज़ होती है कि जिसकी वजह से वो अल्लाह के नाम की बेअदबी कभी बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह ताला ने ऐसे ही ईमान वालों की तारीफ़ करते हुए फरमाया कि ईमान वाले प्यारे वो लोग हैं जो अल्लाह के पसंदीदा दीन को अपनी ज़िंदगी के अंदर पुख्ता करके और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर से ईमान और अमल के साथ चलते हैं और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, नमाज़ें कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह के रसूल की इताअत करते हैं ताकि अल्लाह उन पर रहम फरमा दे। यकीनन अल्लाह इन पर रहम फरमाएंगे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा फिर उन मसाइल इफ़्फ़त व पाकदामनी, हयादारी, जो माशरती मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाते फरमाया कि 3 औकात ऐसे हैं कि जिनमें तुम अपने ग़ुलामों, बांदियों, बच्चों को भी मना कर दो कि वो तुम्हारे पास ना आया करें बग़ैर इजाज़त, घरों में रहते हुए। फरमाया घर के अंदर एक था, घर से बाहर वाले इजाज़त दें। अब यह कि घर के अंदर के रहने लोगों के लिए क्या है? फरमाया 3 औकात में, नमाज से पहले, फ़जर की नमाज से पहले, और इसी तरह दोपहर के वक्त जब तुम कैलूला करते हो और कपड़े उतारते हो, और वह मिन बाद सलातुल इशा, इशा की नमाज के बाद। इशा की नमाज के बाद भी तनाई का वक्त था, सुबह की नमाज से पहले तनाई का वक्त था, मियाँ बीवी अलहदा होंगे और दोपहर को कैलूला करते हुए अलहदा होंगे। तो घर के लोग भी, बच्चे भी, उनके खान और जो खानसामे और जो हजरात हैं वो भी बग़ैर इजाज़त के उनके यहाँ आना धमके। असल में इस बात पर अब हुक्म पर अमल हो रहा है या नहीं, तो हज़रात मुफस्सिरीन इस बात पर फरमाते हैं कि ये वो हुक्म है कि जिस पर लोगों ने अमल करना छोड़ दिया। बाज़ लोगों को ये गलत फहमी है कि हुक्म छूट गया है उम्मत से, ऐसा नहीं है। असल में ये उस ज़माने की बात है कि जिस वक्त घरों में सिर्फ़ घर के दरमियान में पर्दे लटके होते थे, दरवाज़े नहीं होते थे। जब बाद में सहाबा को अल्लाह ताला ने फरमानी दी, घरों में दरवाज़े लग गए, तो दरवाज़े को कुंडी लगा दी जाती। जिस वक्त उन्होंने उनको रोकना होता तो कुंडी लगा देते कि भाई जब कुंडी लगी होगी तो खड़का कर आएंगे, पूछ कर आएंगे, और जब कुंडी नहीं लगी हुई है तो उस वक्त आप आ सकते हैं। और ये उस वक्त था जब घरों के अंदर सिर्फ पर्दे लटके होते थे या पर्दे भी नहीं थे और मुहाबा जो है आमदरफ्त होती थी। तो उस वक्त कहा गया कि भाई इन औकात में बग़ैर पूछे ना आओ। और उसके बाद फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे बुलूग की उम्र के करीब पहुंच जाएं तो इनको भी रोक दो कि अब ये भी इजाज़त के बग़ैर तुम्हारे करीब ना आ जाया करें। और इसी तरह बूढ़ी औरतों के बारे में ख़ास हुक्म दिया गया कि जो बुढ़ापे की उस आलम को पहुंच जाएं, ला यजिदूना अल्लती ला यरजूना निकाहन, कि जिनको अब निकाह की कोई उम्मीद नहीं रही, यानी निकाह में कोई रग़बत नहीं रही है और वो इंतहाई बुढ़ापे को पहुंच चुकी हैं, तो फरमाया उन पर कोई गुनाह नहीं है कि अगर वो उनका चेहरा खुला भी रह जाता है या उनको देख लिया जाता है तो इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की अब ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता यह है कि अगर वो एहतियात करती हैं वह यस्ताफ़िफ़ना खैरुल लहुन, फरमाया अगर वो भी एहतियात करें तो फिर भी बेहतर है, उनको भी मशवरा यही है कि एहतियात करें। लेकिन अगर उनका कोई जिस्म का उज़्व जो है जो बनाव सिंगार से ताल्लुक़ रखना है, जैसे चेहरा या हथेली वगैरह नंगी भी रह जाती हैं, फरमाया गुनाह नहीं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने घरों में दाखिले और मुलाकात के बारे में एक और उसूल बयान फरमाया कि कुछ ख़ास रिश्ते ऐसे हैं कि जिनके अंदर जो है वो आपस में मिल बैठकर इनके यहाँ खाना पीना जो है वो पसंद किया जाता है। तो अब इस बारे में हज़रात सहाबा को बहुत बड़ा एक जो है सवाल पैदा हुआ कि हम जब मिलकर खाना खाने लगते हैं तो मुमकिन है हम ज़्यादा खा लें, दूसरा कम खाए, तो कहीं इसकी वजह से हमारे से गिरफ्त ना हो जाए, पकड़ ना हो जाए। सहाबा इतने ज़्यादा इन चीज़ों की रियायत करने वाले, अल्लाह के कवानीन और मामलात को इतना साफ़ रखने वाले लोग कि मिल बैठकर खाने के हवाले से उनको ये शुबा होने लगा कि मिल बैठकर खाने में हम कहीं ज़्यादती न कर बैठे। अल्लाह ताला ने ये आयतें नाज़िल फरमा दी और फरमाया कि ये जो करीब के रिश्ते हैं इनमें मिलकर खाने में कोई हर्ज नहीं। यहाँ तक फरमाया कि किसी नाबीने के अंदर और किसी पाँव से माजूर शख्स में कोई गुनाह नहीं, बीमार शख्स में कोई गुनाह नहीं, और इसी तरह ना ही तुम्हारी अपनी ज़ात में कोई गुनाह है कि तुम आपस में मिलकर खाओ या अलहदा खाओ। तुम्हारे अपने घर हूँ, तुम्हारे अबा अजदाद के घर हूँ, अपने भाइयों के घर में जाना हो, चचाओं के घर में, फुफियों के घरों में, खालाओं के घरों में, इनके घरों में जाते हुए और इनका घर में अगर तुम्हें खाना मिलता है और तुम खाना खा लेते हो तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये बेतकल्लफ़ रिश्ते हैं। और इन बेतकल्लफ़ रिश्तों में अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाएगी, एक लुकमा दूसरे ने ज़्यादा खा भी लिया होगा, तो ये इन्हें दिल खुला रखना चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। दिल में इस बात को नहीं रखना चाहिए कि इसने
ज़्यादा क्यों खा लिया। और फरमाया तुम मिलकर खाओ या जुदा होकर खाओ, तुम्हें दोनों तरह से इजाज़त है। अलबत्ता मिलकर खाने में बरकत ज़्यादा है, और अलहदा खाने में ये बात थी कि मैं किसी का हक़ ज़्यादा ना खा जाऊँ और मुझे ज़्यादा ना चला जाए। अलबत्ता ये किस चीज़ की रियायत मिलकर खाने में रखी जा सकती है, हर आदमी ये कोशिश करे मैं बेहतर खाना दूसरे को पेश करूं, और ये कोशिश करे कि दूसरा ज़्यादा खा ले। जैसे सहाबा के वाक़यात ऐसे भी है कि वो खाली मुंह हिलाते रहते हैं और मेहमान को पेट भर कर खिला देते हैं। फरमाया मोमिन हकीकत में वही है जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के पाबंद रहते हैं और दिल से अल्लाह रसूल के अहकाम को मानते हैं। और यहाँ एक ख़ास नसीहत ये थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को जमा करते किसी मामले में और कोई मशवरा होता, कोई बात होती, लोग जमा हो जाते। मुनाफिकों की आदत ये थी कि एक दफ़ा आ जाते फिर चुपके से खिसक जाते। अल्लाह ताला ने पाबंदी लगा दी। फरमाया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें किसी काम के लिए बुलाएं, जब तक तुम्हें जाने की इजाज़त ना दें उस वक्त तक तुम नहीं जा सकते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया गया कि आप इनको अगर वो इजाज़त मांगें, आप मुनासिब समझे तो उनको इजाज़त दे दिया करें। इजाज़त दे देने की सिफारिश भी फरमा दी और मोमिनों को इजाज़त लेने का पाबंद बना दिया। और फरमाया अल्लाह के रसूल को के बुलावे को अपने बुलावे जैसा मत समझो, यानी वो बुलाएंगे तो किसी ख़ास काम के लिए बुलाएंगे। और दूसरा ये कि अल्लाह के रसूल को जब तुम पुकारो तो आम लोगों के पुकारने की तरह मत पुकारो, और एक दूसरे की ओट में होकर छुप कर भागने की कोशिश मत करो, बल्कि अल्लाह रसूल के अहकाम के तुम मुतलाशी बनो और उसकी जुस्तजू में लगो कि अल्लाह का हुक्म मुझे मिले और मैं उस पर अमल कर लूँ। इसके बाद सूरह फुरक़ान है। सूरह फुरक़ान मक्की सूरत है और इसमें बुनियादी मकसद इस्लाम के बुनियादी अक़ायद को साबित करना, कुफ़ार मक्का के एतराज़ात का जवाब देना है। अल्लाह ने कायनात में जो बेशुमार नेमतें फैलाई हैं उनको याद दिलाकर इंसान को अल्लाह की फरमाबरदारी पे और तौहीद पे आमादा किया जा रहा है। और इस सूरत के आखिर में अल्लाह ने अपने नेक बंदों की कुछ खुसूसियात भी बयान की हैं कि उनके सिले में अल्लाह ताला ने उनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजर व सवाब रखा है। तो सूरह फुरक़ान का आगाज़ होता है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बड़ी शान और अज़मत उस ज़ात की जिसने अपने बंदे पर हक़ व बातिल का फ़ैसला करने वाली किताब उतारी है और उसने अपने बंदे को सारे जहानों के लिए डराने वाला बनाया है, या अपनी इस किताब को सारे जहानों के लिए डरावा बनाया है। कौन? अल्लाह। फिर अल्लाह अपना तारुफ़ कराते हैं। अल्लाह वो जो आसमानों ज़मीनों का मालिक है, जिसकी औलाद नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसकी हुकूमत में कोई शरीक नहीं, और वो हर चीज़ को पैदा करने वाला है, हर चीज़ को उसने अंदाज़े से बनाया। और फमा वत्तख़ज़ू मिन दूनी आलिया, फिर भी लोगों की बदबख्ती कि इतने अल्लाह के तारुफ़ कराने वाली निशानियाँ हिदायत देख कर भी वो अल्लाह के अलावा को माबूद बना लेते हैं। ऐसी चीज़ों को ला यख़्लुक़ून शैअन वहुम युख़्लक़ून, कि जिन्होंने किसी चीज़ को पैदा नहीं किया, हालांकि वो ख़ुद अल्लाह की मखलूक हैं। वला यमलिकून लिअनफुसिहिम ज़र्रन वला नफ़ा, और वो ऐसी चीज़ें जो किसी के लिए नफ़े नुकसान के मालिक नहीं। वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा, ना ज़िंदगी के मालिक, ना मौत के मालिक, ना मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करने के मालिक। और फिर काफ़रों से वक़ाल लल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ़्कुन इफ़्तराहु व आनहु अलैहि कौमुन आख़रून, जिन लोगों ने कुफ़र अपना रखा है वो कहते हैं कि ये कुरान तो कुछ भी नहीं, बस एक मन घड़त चीज़ है जो इस शख्स ने घड़ ली है, और इस काम में कुछ और लोग भी इसके मददगार बने हुए। ये इल्ज़ामात थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फरमाया फ़क़द जाउ ज़ुल्मन व ज़ूरा, अल्लाह फरमाते हैं इन्होंने बड़े जुल्म की बात और खुला तौर पर बड़ा वाज़ेह झूठ बोला है। वक़ालू असातीरुल अव्वलीन, फिर ये एक और झूठ बोलते हुए ये कहते हैं ये तो पिछले लोगों की कहानियाँ हैं जो इस शख्स ने लिखवा ली हैं और सुबह शाम वही इसके सामने पढ़कर सुनाई जाती हैं। फरमाया कुल अनज़लहुल्लज़ी यअलमु सिर्र फ़िस समावात, ये बात नहीं है बल्कि असल ये है कि इसको उस ज़ात ने उतारा है जो तुम्हारे खुफिया राज़ों को भी जानता है, आसमान और ज़मीन के राज जानता है। इतनी बात है इन्नहु कान गफ़ूरन रहीमा, अल्लाह तुम्हारी इन बकवासात पर अज़ाब भेजना चाहे फ़ौरन तुम्हें हलाक कर दे, लेकिन वो गफ़ूर रहीम है और तुम्हारी बातों को हिल्म की वजह से ढील देता है, टाल देता है और तुम्हें मौका दे रहा है कि तुम हिदायत की तरफ आओ। फिर उनका एक एतराज़, मा लिहाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फ़िल अस्वाक़, ये कैसा रसूल है, रोटी भी खाता है, बाज़ार भी जाता है। फरमाया लौला उनज़िला इलैहि मलकुन फ़यकून मअहु नज़ीरा, क्यों नहीं इसके पास कोई फ़रिश्ता भेजा गया जो इसके साथ रहकर लोगों को डराता और बताता कि ये अल्लाह का नबी है, इस पर ईमान लाओ। औ युल्का इलैहि कंज़ुन, या इसके पास कोई ख़जाना क्यों नहीं। औ तकूनु लहू जन्नतुन याकुलु मिन्हा, या इसके पास कोई बाग क्यों नहीं जिसमें से खुद भी खाता मैं भी खिलाता। वक़ाल अज़्ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा, और ज़ालिम लोग तो यहाँ तक मुसलमानों से कह देते हैं कि तुम तो एक जादूज़दा आदमी के पीछे पड़ गए हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्जुर,
ए हमारे पैगम्बर देखो तो सही, कैफ़ ज़रबू लकल अमसाल, कैसी भोंडी किस्म की मिसालें आपके लिए तजवीज़ करते हैं। वज़ल्लू ख़ुद भी गुमराह हैं, फ़ला यस्ततिऊन सबीला, और इन्हें इससे रास्ता निकलने का नहीं मिल रहा। कैसे कि ये अगर इनको इन बातों पे यकीन होता तो किसी एक बात पे तय कर लेते कि ये मजनून है या इनकी बातें पहले लोगों की किस्से कहानी है। इनका खुद अपनी बातों को बदलते रहना, बार बार एक बात से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी की तरफ जाना, इनके खुद गुमराही की दलील है कि इन्हें अपनी बात पे किसी बात पे यकीन ही नहीं, इसलिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और तबर्रा पे तबर्रा किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं तबारकल्लज़ी इंशा जअल लक खैरम मिन ज़ालिका जन्नातिन तजरी, बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात है ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी शान वाली वो ज़ात जो अगर चाहे तो तुम्हें इससे बहुत बेहतर चीज़ दे दे। यानी ये तो कहते हैं दुनिया के बाग आपके पास हो, सोना चांदी हो, अल्लाह की ज़ात आपको इससे भी बड़ी चीज़ें देना चाहती। और वो क्या है? वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। वह यजअल लक कुसूरा, और अल्लाह आपको आखिरत के और जन्नत के महल देने वाला है, जिनके मुकाबले में दुनिया की चीज़ें कुछ भी नहीं। बल कज़्ज़बू बिस्साअत, बल्कि असल बात यह है कि ये आखिरत को ही झुटला देना चाहते हैं। व आतदना लिमन कज़्ज़ब बिस्साअत सईरा, और जो लोग आखिरत को झुटलाते हैं, क़यामत को झुटलाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईद समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा, और वो ऐसी जगह है कि जब वो उनको दूर से देखेगी जहन्नम, तो ये लोग उसके बिफरने और उसके फनकारे की आवाज़ें सुनेंगे। जहन्नम दूर से जहन्नमियों को देखकर पुकारेगी और कहेगी आ जाओ मेरे पास, इनको मेरे पास लेकर आओगे, फिनकार रहे होगी, जैसे कोई दरिंदा किसी चीरने फाड़ने वाली चीज़ को देखकर दिन दनाता हुआ कहता है इसको मेरे करीब लाओ ताकि मैं इसको चीर फाड़ के रख दूँ। और वैज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्रनीना दाऊ हुनालिका सबूरा, और जब इनको अच्छी तरह बांध कर इनकी बेड़ियां कस के इनको एक तंग जगह के अंदर डाल दिया जाएगा। हदीस में इसकी मज़ीद वज़ाहत आती है कि जहन्नम के अंदर लोहे के बने हुए संदूकों में इनको जकड़ दिया जाएगा और बेड़ियां बंद कर दी जाएंगी, और ऐसे कि हिल भी ना पाएँ, चूँकि सज़ा देने वाले को ज़रा सा हिलने का जो मौका मिलता है उससे भी लगता है कि मुझे सज़ा में कमी महसूस हो रही है। अल्लाह ऐसे इनके हर चीज़ इनको ठोंक कर वहाँ पर फंसा कर ऐसा रख देंगे और बांध कर रख देंगे तंग जगह में कि फिर दाऊ हुनालिका सबूरा, मौत को पुकारेंगे और हलाकत को पुकारेंगे। फरमाए ला तदउल यौम सबूरा वाहिदा वदउ सबूरन कसीरा, अल्लाह फरमाएंगे आज एक मौत ना मांगो, आज कई मौतें मांगो, आज कई हलाकतें मांगो। कुल अज़ालिका खैरुन अम जन्नतुल खुल्द, अब इनसे ज़रा पूछो तो सही, क्या ये हलाकत और बर्बादी वाली जहन्नम बेहतर है या वो जन्नत बेहतर है जो हमेशा रहने के लिए मुत्तक़ियों के लिए बनाई गई है। कानत लहुम जज़ाअ व मसीरा, फरमाया वो इनके लिए जज़ा भी है और उनके बेहतरीन ठिकाना भी है। और लहुम फ़ीहा मा यशाऊन खालिदीन, उनके लिए सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे। और रब का ये वादा है वादम मसऊला, ऐसा वादा है कि जो अल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे। और फिर फरमाया व यौम यहशुरुहुम व मा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि फ़यक़ूलु अअंतुम अज़ललतुम इबादी हाउलाए अम ज़ल्लुस सबील, जब काफिरों को भी महशर में जमा किया जाएगा, उनके माबूदों को भी, और उनसे पूछा जाएगा क्या तुमने हमारे इन बंदों को सीधे रास्ते से भटका दिया था। क़ालू सुब्हानक मा काना यंबग़ी लना अन नत्तख़िज़ मिन दूनिका मिन औलिया, या अल्लाह हमारी कहाँ ये मजाल कि हम तेरे सिवा किसी और को अपना वली समझें। वलाकिन मत्तअतहुम व आबाअहुम हत्ता नसू ज़िक्र, बल्कि असल में ये लोग और इनके आबा व अजदाद दुनिया के साजो सामान और दुनिया के चस्कों में लग गए, दुनिया के मज़े में ऐसे लगे हत्ता नसू ज़िक्र, इन्होंने नसीहत को बुला के रख दिया। वकानू कौमम बूरा, और ये एक ऐसी कौम थी जिसने अपनी बर्बादी को ख़ुद अपने लिए तय कर लिया। फ़क़द कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलू, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे माबूद भी तुम्हें झुटला देंगे और तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे, और ना तुम उस वक्त वहाँ से पीछे हट सकोगे ना आगे जा सकोगे। और हमारे रसूल जितने भी पहले गुजरे वो सब खाना भी खाते थे, बाज़ारों में भी जाते थे। क्या इस चीज़ की वजह से तुम इसको फितना बनाते हो और इसकी वजह से पीछे हटते हो? तो ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको तुम रुकावट बनाकर अल्लाह के रसूल पे ईमान ना लाओ। रसूलों के अंदर ज़ाहिर है कि इंसानी खसाल होते हैं, इंसानों के लिए नुमाइंदे बन के आते हैं, इंसानों के लिए नमूना बन के आते हैं। अल्लाह ने उनको नमूना बनाया, उनकी पैरवी करो, यही वाहिद रास्ता है तुम्हारी कामयाबी का। अल्लाह हमें अंबिया की इत्तिबा करने की और ख्वाहिशात नफसानी से इराज़ करते हुए अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह रसूल के हुक्मों के ताबे बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।